हुआ है। क्योंकि पुस्तक पढ़ने से तर्क आ जा रहा है, व्यवहार अभ्यास करने से हमारे अंदर संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन हो पाता है। व्यवहार अभ्यास करने से स्वयं में जो गुणात्मक परिवर्तन है उसका लाभ क्या है? मेरा मनुष्य के साथ जो भी उठना बैठना है, जो भी इंटरेक्शंस हैं, है ना, इंटरेक्शन मतलब जो भी व्यवहार है, उसमें तृप्ति का अनुभव हो पाता है। तो जो सुख के रूप में, शांति के रूप में, संतोष के रूप में हम अनुभव कर पाते हैं। कर्माभ्यास या स्वधन से क्या हो रहा है? एक तो शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा मेरे में तृप्ति और परिवार की आवश्यकता का पूर्ति, उसकी स्थिरता आ रही है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें स्थिरताएं नहीं है। शास्त्राभ्यास से क्या लाभ हुआ मुझे? कि मेरी जो जिज्ञासाएं हैं या थी और मुझे पता नहीं की है ना, यह होनी चाहिए, इसका विकास हो रहा है। तो तर्क का विकास हो रहा है, स्मृति शक्ति का विकास हो रहा है, उसका अपना सुख है ना। संसार को हम जब से पहले जैसे देख पाते थे और अभी जैसे देखते हैं, इसमें भी अंतर हो रहा है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी का अभ्यास से क्या मिलेगा भाई? समाज के साथ हमारा उठना बैठना अलग से यदि करते हैं तो हमारा जीवन और अनुभवों के रूप में और समृद्ध भी हो जाता है, और उसकी भी तृप्ति मिलती है कि एक बड़े कॉज, एक बड़े, है ना, एक बड़े लक्ष्य के लिए मैं अपने तन मन या धन को लगा पाया, तो उसकी तृप्ति अलग है। तो ये कुल मिलाकर देखने की क्षमता में विकास तथा तृप्ति का विशालता का कहानी है। चारों अभ्यासों को देखेंगे तो देखने की क्षमता का विशालता शास्त्र अभ्यास से हो रहा है, उससे तृप्ति की विशालता भी हो रही है, क्योंकि बौद्धिक आयाम भी तृप्ति का एक आयाम है। हमारे अंदर पहले से बना हुआ था तो उसका मतलब संतुष्टि मिलता है। यदि पहले से बना हुआ नहीं था तो पता चलता है इसको करना है, तो एक नई चीज खुल गई। और व्यवहार के पक्ष में भी वही है, कार्य के पक्ष में वही है, समाज के पक्ष में यही है। अब बच गया मूल मुद्दा जीवन, है ना, जिसमें ये सब हो रहा है। और जीवन में फिर जीवन क्रिया कैसे है, कैसे पता चलेगा? यह थियोरी के रूप में तो है, मन ने वृत्ति का अनुभव किया, वृत्ति ने मन का मूल्यांकन किया, है ना, वृत्ति ने चित्त का अनुभव किया, चित्त ने वृत्ति का मूल्यांकन किया। तो अंततः कहेंगे कि बुद्धि ने आत्मा का मूल्यांकन किया, आत्मा बुद्धि का दृष्टा बन गया। ये किसने बोला? ये चित्त ने बोला कि आत्मा दृष्टा बन गया बुद्धि का। ड्राइंग किसने बनाई? चित्त ने बनाई। किसकी बनाई? बुद्धि और आत्मा की बनाई। और बनाते बनाते क्या हो गया? बुद्धू बन गया कि मैं बुद्धि हूं और मैं आत्मा हूं, है ना। तो बना कौन रहा है? चित्रण। चित्त बना रहा है और उसको लगता है कि मैं बुद्धि और आत्मा को समझ गया। तो जीवन क्रिया का ज्ञान कैसे होगा? कुल मुद्दा यह है। तो क्यों उसका अभ्यास चाहिए? जीवन क्रिया निरीक्षण का अभ्यास, क्योंकि अंततः जागृति जीवन में हो रही है। तक क्या अलग से ये कटा हुआ अभ्यास है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी के 5 अभ्यास हैं, 4 हैं, ये सब जीवन में ही हो रहा है। शास्त्र के अभ्यास से, ये हमारा टेबल अभी आपको मन में आ गया होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक, व्यवहार अभ्यास गृहस्थी के जीवन में और समाज, है ना, ये ठीक हो गया। इनमें जो भी हो रहा है वो अंदर जीवन क्रिया में ही हो रहा है। तो एक कॉमन एक परसेप्शन है या हो सकता है कि जीवन को समझने के लिए मुझे अलग से कुछ करना है,
मतलब शरीर की क्रियाओं को बंद करने से जीवन क्रिया समझ में आएगी, है ना। और ये पर्टिकुलरली भारतवर्ष में बहुत पुराना वो रहा है। तो ये शरीर शास्त्राभ्यास के लिए तो भौतिक पक्ष है, वो शरीर द्वारा है, क्योंकि यहां पर पुस्तक है ना। कर्माभ्यास के लिए शरीर बाहर की वस्तु है, ये बाह्य वस्तु है। व्यवहार अभ्यास के लिए बाहर एक वस्तु है। समाज किधर है? बाहर है। गांव कहाँ है? बाहर है। शिक्षा स्कूल किधर है? बाहर है। सब बाहर है। लेकिन तो क्या केवल बाह्य अभ्यास कर रहा हूं? नहीं, यह शास्त्र जैसे अंदर गया, अंदर जाके कुछ किया। कहाँ किया? चित्रण में कुछ किया। चित्रण में शास्त्र जाके क्या बोलता है? तुम हो, तुम्हारे अलावा कुछ है, अस्तित्व है और बाहरी चीजें हैं। तो चित्त में ये इनपुट फीड हो रहा है। 3 प्रकार की इनपुट चित्त में फीड हुई, और इसको सीधे एक लाइन में नहीं दिया है ना। अस्तित्व दर्शन चैप्टर 1, जीवन ज्ञान चैप्टर 2, मानवीयता पूर्ण आचरण चैप्टर 3, अखंड समाज चैप्टर 4, सार्वभौम व्यवस्था चैप्टर 5। खत्म हो गया बुक 5। कितना सिंपल होता। हम क्या करते, 5 बुक को पढ़ लेते और लगता था कि हो गया, सबको पढ़ा लेते और सब लोग पढ़ लेते तो हो गया। लेकिन क्या इसमें कुछ गुणात्मक चेंज हुआ? नहीं। क्या हुआ? स्मृति की एक सीरीज बनी, एक नया स्मृति हमने दिया। जैसे रामचरितमानस है या गरुड़ पुराण है तो मध्यस्थ दर्शन पुराण बनता। हमने उस स्मृति को, उस मेमोरी को पुराण के रूप में हमने जोड़ लिया। राम ने रावण को कहा, फिर उसको थोड़ा लाइव करने के लिए हम उसमें नाम भी दे देते है ना। परिवार में 5 लोग हैं, चंगू मंगू पंगू, पिताजी का नाम पंगू, ऐसा करते करते और वो लाइव हो जाता, परिवार व्यवस्था और इजी हो जाता। एक गांव है, गांव का नाम भी दे दिया कल्प, तो पुराण कथा बना सकते हैं। उससे क्या जागृति होगी? नहीं। तो शास्त्राभ्यास में जानबूझकर जो दर्शन दिया है, जो लिटरेचर है, जो शास्त्राभ्यास में हम स्मरण करेंगे, है ना, वाद, शास्त्र, दर्शन और भौतिक, बौद्धिक और व्यवहारिक, है ना। 3 क्रम में व्यवहार का दर्शन है, भौतिकता का दर्शन है और बौद्धिक अध्यात्म का दर्शन है। तीनों का वाद है, तीनों का शास्त्र है। लेकिन साक्षात्कार इनका नहीं होना है। ये लिटरेचर के रूप में अरेंज्ड है, इसको पढ़ के मुझे वस्तु को निकालना है। तो वस्तु के अरेंजमेंट को भी सोचना पड़ता है। चित्रण में क्या समाएगा वो भी चित्त सोचता है, साक्षात्कार में क्या जाएगा वो भी चित्त सोचता है, वृत्ति में क्या आएगा ये भी चित्त सोचता है। तो क्या हो रहा है? कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रहा है चित्त का। चित्त का कैपेसिटी डेवलपमेंट हुआ और जो तुलन क्रिया है, इसमें प्रिय से लाभ और न्याय से सत्य, प्रिय हित लाभ विधि से इस स्मृति को, ये मेरे स्मरण में आया, है ना। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ तो मन से आस्वादन हुआ शास्त्र का, राइट। जब तक प्रिय हित लाभ विधि से मैं इसको अप करता हूँ और प्रिय हित लाभ विधि से इस चित्रण को हम तुलन करके विश्लेषण करने जाएंगे, साक्षात्कार की वस्तु क्या है और इसकी वस्तु क्या है, इसका उत्तर हमको मिलेगा नहीं। और दर्शन का कोई एक सूत्र दूसरे सूत्र को काटते रहेगा। ये लॉक है। दर्शन ऐसे लिखी गई है कि जो मेरे अंदर चित्र ग्रहण होगा वो फोर्स करेगा न्याय धर्म सत्य के दृष्टि को चल पड़ने के लिए। नहीं तो वो जो दर्शन जिस उत्तर को बोल रहा हमको मिलेगा नहीं, 2 विधि से नहीं मिलेगा। या तो दर्शन सॉल्व नहीं होगा, बोलेगा यार अभी तो बोल रहे थे साक्षात्कार मूल्यों का होता है, उधर बोलते मूल्यों का साक्षात्कार नहीं होता है ना। अभी तो बोल रहे थे नियम बराबर नियंत्रण, फिर बोलते नियंत्रण में नियम है ना। आचरण बराबर नियम, इकाई की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम, है ना। नियम की निरंतरता ही नियंत्रण, नियम और नियंत्रण ही संतुलन। एक गोल घूम गया। ये जो जलेबी है क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रिय हित लाभ विधि से जब मैं चित्रित करता हूँ, चित्र ग्रहण करता हूँ, चित्र रचना करता हूँ या व्यवहार करता हूँ, चीजें कटी हुई दिखती है।
ये भौतिक रासायनिक संसार के लिए डिजाइंड है। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीना है, तो भौतिक रासायनिक संसार को समझ के उसके साथ व्यवहार को पूरा करने के लिए प्रिय हित लाभ दृष्टि अनिवार्य है। हित नहीं है तो शरीर का देखभाल नहीं कर सकता, प्रिय नहीं है तो भुजिया नहीं खा सकते हैं, है ना, और लाभ नहीं है तो पैकेट से, ठीक है, और समृद्धि नहीं है तो परिवार से अधिक उत्पादन हो नहीं सकता। ये सब केवल ट्रैवल में परमिटेड है ना। घर जाके बंद है। ठीक है, तो मध्यस्थ दर्शन के वस्तु को समझने के लिए न्याय धर्म सत्य का तुलन होना कंपलसरी है, नहीं तो हमको फ्रस्ट्रेट करके छोड़ेगा दर्शन। सो इट विल फोर्स यू, ईदर इट विल फोर्स यू टू सॉल्व इट और इट विल लीव यू फ्रस्ट्रेटेड। या तो हमको फ्रस्ट्रेट का मतलब हम क्या करेंगे, बौखला जाएंगे या सॉल्व करेंगे, दोनों में से एक ही करेंगे, तीसरा का उपाय है नहीं। तो इससे क्या हुआ, हमारे जीवन में यहीं से जागृति का कहानी शुरू हो रहा है। ये बहुत ही मतलब मेरे लिए है ना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्रूशियल चीज मेरे को लगता है जो हमारे आपस के डिस्कोर्स में मिस हो जाता है। ऐसा लगता है दो प्रकार की कहानी बनती है, एक तो पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और दूसरे लोगों को लगता है कि आंखें को मूंदना पड़ेगा। आंखें मूंद के पढ़ो, शांत वृत्ति से अपने मन को देखना, चित्त को खाली करके वृत्ति के अवस्था में पहुंच जाइए, ये करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ होगा। मैं नहीं किया हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबडी, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ना देखा हूँ, अभी स्पॉन्टेनियसली कुछ फौरन हुआ है ना, ठीक। क्या उससे वृत्ति दिखेगा मुझे नहीं पता, मैं करके देखा नहीं। क्या ये करना आवश्यक है? नागराज जी को 50 बार पूछ चुके हैं, बार बार बोले नहीं। मैं फिर से पूछा, और 2013 के ऑडियो को मैं सुनने के लिए आपको आमंत्रित करूंगा या सुझाव दूंगा, है ना, कि क्या जीवन क्रिया समझने के लिए बाबा जी और कोई विधि है? अध्ययन नहीं बाबा जी, अध्ययन तो ठीक है, लेकिन जीवन क्रिया समझने के लिए और कुछ करना पड़ेगा क्या? कोई अध्ययन। फिर मैंने पूछा, बाबा जी अध्ययन तो ठीक है, लेकिन जीवन क्रिया समझ, अध्ययन ऐसे 4 बार बोले, और पूछना, बोला नहीं पूछना, हो गया, छोड़ो, ठीक। अध्ययन क्या है? अधिष्ठान के साक्षी में अनुभव की रोशनी में स्मरण पूर्वक क्रिया प्रक्रिया और प्रयास, है ना। पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है, पानी शब्द से पेट नहीं भरता। अरे यार जान ले लोगे, फिर जीवन क्रिया कैसे दिखेगा बताओ, है ना। जीवन क्रिया दिखेगा पहला शास्त्र अभ्यास को ढंग से करने से चित्त में विकास होगा, वृत्ति में विकास होगा, और वृत्ति में जो प्रिय हित लाभ का तुलन है ये शिफ्ट होकर न्याय धर्म सत्य में आता है, नंबर 1। नंबर 2, पर्टिकुलरली जो व्यवहार अभ्यास की हम बात किए, जितना लाल है सारा प्रिय हित लाभ का तुलन, विचार और चित्रण है। जो ब्लू में दिखा था हमने बोर्ड पे, ये सब न्याय धर्म सत्य का श्रवण है, दोनों चित्त में है। अब दोनों के बीच में युद्ध चलेगा और एक की जीत होनी पड़ेगी। उसका नाम है तुलन, मनन, स्वनिरीक्षण। क्यों? क्योंकि लाल बराबर दुख और नीला बराबर सुख, लाल बराबर समस्या, नीला बराबर समाधान, है ना। तो आगे कोई गाजर नहीं दे रहे, इसी में ही तृप्ति हो जा रही है। ये तो सेकंड जो शिफ्टिंग हो रहा है हमारे अंदर, इस श्रवण के आधार पर जब हम एक तो मनन, ये आभास हुआ, इसको चाहिए तो मनन 1 बोल दो, या श्रवण का अंतिम छोर बोल दो, है ना। मनन 1 2 बाबा जी बोले नहीं है, ठीक है। इसको श्रवण बोल दिया। मनन में क्या होगा, इसके अनुरूप हमारा इन 3 क्षेत्रों में ध्यान जाना, आचरण उसके अनुकूल होना या उसके अनुरूप होना या उसके प्रतिरूपता में हो जाना।
अनुकूल होना मतलब मैंने प्रयत्न शुरू किया, अनुकूल होना प्रतिरूपता में हो गया, मतलब न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि मन में मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन की कैपेसिटी का डेवलपमेंट हुआ, है ना। वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के पहले प्रत्यावर्तन का जगह बना, क्योंकि चित्त में इस प्रकार का प्रॉब्लम आ गया है। चित्त में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया उसको सॉल्व करने के लिए वृत्ति में झक मार के प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य का उपयोग करना पड़ रहा है, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद भी उसको फ्रस्ट्रेशन या ये दिखेगा कि ये मेरे शब्दों में आया लेकिन जीने में नहीं आया, तो ये वाली प्रक्रिया को करना पड़ेगा। या पहले से इंट्यूटिवली पहले से पता है तो कर ले, नहीं पता है तो पता करके करे। वो सेकंड वाले में क्या होगा, ये तर्क के लिए जो न्याय धर्म सत्य जुड़ा, ये उनके लाइव चित्रण, लाइव आचरण, मतलब जो चरितार्थ हो रहा है वहाँ पर जुड़ के वो चरितार्थ होने की जगह बनेगी। तो क्या हुआ, वृत्ति के प्रत्यावर्तन की जगह बनेगी। जैसे ही वृत्ति का प्रत्यावर्तन का जगह बनना शुरू हुआ तो क्या होगा, चित्त वृत्ति का दृष्टा बनने की जगह प्रारंभ होगी। उसके पहले वृत्ति का जब प्रत्यावर्तन हो रहा है तो वृत्ति मन का, जब मन का प्रत्यावर्तन हो रहा है तो वृत्ति में मन के दृष्टा बनने की जगह बनेगी। और जब मन का प्रत्यावर्तन में अधिकाधिक लक्ष्य मूलक आस्वादन की शुरुआत होगी तो मन शरीर का दृष्टा बनने की जगह शुरू होगी। इसी का नाम जागृति है। मन का जागृति, है ना, वृत्ति का जागृति, चित्त का जागृति। तो ये जो क्रम है इसको सजगता कहते हैं, है ना। अंतिम सजगता क्या है, बुद्धि आत्मा के बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा की ओर हुआ तो बुद्धि आत्मा के प्रति जागृत हुई। उसके पहले क्या हो रहा है, जागृति में मन वृत्ति के प्रति जागृत हो रही है। कौन से वृत्ति के प्रति, जिस वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का तुलन है। वृत्ति चित्त के प्रति जागृत हो रही है। कौन से चित्त, जिस चित्त में न्याय धर्म सत्य का चित्रण हुआ है, इसी का नाम आभास है। फिर चित्त बुद्धि के प्रति जागृत हो रही है ना, इस घटने का नाम साक्षात्कार। फिर बुद्धि आत्मा के प्रति जागृत हो रहा है, इसी घटने का नाम बोध है या पूर्ण बोध। और आत्मा ब्रह्मानुभूत हो रही है तो आत्मा चेतना के प्रति या ज्ञान के प्रति जागृत हो जा रहा है। ठीक है, जो मन वृत्ति में अनुभूत हुआ, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि अनुभूत हुआ, ये सजगता है। और क्रम से मन शरीर का, यहाँ से तो नहीं, लेकिन वृत्ति मन का दृष्टा, चित्त वृत्ति का दृष्टा, बुद्धि चित्त का दृष्टा, ये वाला सजगता है। तो ये वाला जो है ये सतर्कता है। तो जागृति का जो बेसिक जो प्रोसेस है वो सजगता और सतर्कता का लूप है। तो चित्त में 3 प्रकार की इनपुट हम डाल रहे हैं। बारंबार ध्यान क्या दे रहा है, तो ध्यान क्या है मध्यस्थ दर्शन में, ये जो दर्शन में दिया हुआ वस्तु है इसके प्रति ध्यान दे रहे। तो ध्यान में जैसे जैसे मैं अस्तित्व पर, जीवन पर, आचरण पर, फिर उसको घोल के न्याय धर्म सत्य पर या जीवन क्रिया पे ध्यान दे रहा हूँ तो वह संबंधित जीवन क्रिया में विकास हो रहा है, या तो मन में, वृत्ति में, चित्त में, एक एक करके। और इनमें क्रमिक विकास में से इनकी सक्रियता बढ़ रही है। सक्रियता बढ़ने से उसको देखने का उद्देश्य पुनः उसी चित्त में स्थापित हो रहा है। चित्त में वही उद्देश्य बनने से पुनः उस वस्तु पर ध्यान दे रहा है। तो बेसिकली हमने जो 4 अभ्यास के रूप में अभी तक पढ़ा वो है एक ही, अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए हम चित्त में उद्देश्य को स्थापित किए। पहला उद्देश्य हमने चित्त में स्थापित किया,
पुस्तक को पढ़ के समझो। दूसरा, चित्त में हमने उद्देश्य स्थापित किया, शरीर के साथ संबंध और साधन के साथ संबंध और पैसे के साथ संबंध को समझो और उसको शरीर द्वारा निर्वाह करो, जिसका नाम स्वधन है, अंतिम, है ना। तीसरा, हमने चित्त में उद्देश्य को स्थापित किया, मनुष्य मात्र के साथ संबंध को समझ के उसकी जितनी रेखाएं हैं उनको मानवता के रूप में करो, इसी का नाम मानवतापूर्ण आचरण का अनुसरण अनुकरण है। उसी के अंदर एक छोटा पोटली है, समाज के साथ भी करो, अलग से नहीं है वो। और चौथा उद्देश्य अभी हम उसी चित्त में स्थापित करने जा रहे हैं। ये जो तुमने शास्त्र पर और भौतिक वस्तु पर और मनुष्य पर, है ना, और समाज पर तुमने ध्यान को केंद्रीकृत किया, अभी तुम अपने ओर भी ध्यान दो। इसका नाम है जीवन क्रिया निरीक्षण। ठीक है, ये क्लियर होता है? ये मध्यस्थ दर्शन की साधना है ना। तो जीवन क्रिया निरीक्षण पर कुछ लिखे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट? हाँ हाँ भैया, मैं तो ये जो थ्योरी है ना, वो तो ऑलमोस्ट और बहुत सिंपल है, कोई उसमें, है ना, दिक्कत नहीं है कि जो ऊपर वाली क्रिया है वो नीचे वाली क्रिया का दृष्टा होगी, है ना, और धीरे धीरे बढ़ना है। किंतु इसको स्वयं के अंदर में जो देख पाना है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये थ्योरी समझ में आ रही है, इसका बैकग्राउंड चीज़ें वगैरह, इससे क्या होगा, कैसे है, वो तो बढ़िया है। उसका अभ्यास कैसे हो स्वयं के अंदर में, मैं अपने अनुभूति अपनी उस पे कह पाऊँ कि हाँ अभी वृत्ति मन का दृष्टा हो रही है या चित्त वृत्ति का दृष्टा हो रहा है। तो मुझे लगता है अभ्यास इसी में है, इन्हीं 4 या 5 चीज़ों को। मतलब ये भी उद्देश्य बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने उद्देश्य बनाया कि मैं पुस्तक को पढ़ के समझना चाहता हूँ, पढ़ लिया, समझ रहा हूँ। मैंने उद्देश्य बनाया कि मैं व्यवहार को ठीक करना चाहता हूँ, व्यवहार में कौन कौन से पक्ष है जिनको ठीक करना चाहता हूँ, उसका उद्देश्य बनाया, सही को अध्ययन किया, सही को अभ्यास किया और गलत का समीक्षा किया। इसमें ये एक बात आएगी कि ये जो गलत का समीक्षा किया ये किधर हो रहा है और ये जो सही है ये किधर हो रहा है। जैसे जैसे हम ये सही गलत वाला निरीक्षण को करेंगे तो धीरे धीरे ये आएगा कि ये हो कहाँ रहा है ना। जैसे ये वाली जो चीज़ यहाँ रखी थी कि 7 प्रकार के पूरकता है और 7 प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। जैसे ही हम इसको करने जाएंगे तो हमारे अंदर ही हमारा ही चित्रण क्रिया हम ही को स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कोर अभ्यास तो ये वाला है, व्यवहार अभ्यास वाला है। बहुत कर्म अभ्यास बहुत छोटा पार्ट, उसके बेस में है। पुस्तक पढ़ के हम बचा गए क्योंकि उसमें बेस मटेरियल और बेस कैपेसिटी डेवलपमेंट मेरे अंदर हो गई, है ना। लेकिन उसका जो नेक्स्ट वाला है, ठीक, वो तो इसी से एक तो ये बढ़ेगा। एक दूसरा ये है कि कैसे पता चलेगा चित्रण हो रहा है। ये पहले चित्रण क्रिया ही स्पष्ट नहीं रहेगा, तो एक एक करके वृत्ति की क्रिया में ये हो रहा है ना, चित्त की क्रिया में ये हो रहा है। ये वाली चीजें एक एक करके हमको क्लियर होना शुरू होगा। यदि हम ये पूछेंगे कि भाई जीवन में जागृति कैसे होगी, तो ये वाली बात बाबा जी से वो संवाद जेड में काफ़ी अच्छे से आया। मैं जो पूछा था उसको रख सकता हूँ, या जो चीज़ें स्पष्ट हुई उसमें उनके भाषा मेरी देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा, पहले आचरण की स्वीकृति होती है शुद्ध संस्कृति के रूप में, एग्जैक्ट वर्ड्स है ना। इससे जीवन ज्ञान का रास्ता खुलता है। तो कैसे होगा ये चीजें करते करते, है ना, जैसे ही आचरण का, जैसे मान लो विश्वास या उदारता साक्षात्कार हुआ तो चित्त को पता चलेगा कि और कोई चीज है, ये इसके पहले उसको पता ही नहीं था कि है। ऐसे उदाहरण के रूप में
वृत्ति के जगह पर हम और उसको ठीक से पहचान पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ क्रियाशील हैं। एक आदमी व्यवसाय करता है लाभ के लिए, एक आदमी को लगता है कि नहीं समाज को देना चाहिए। इस आदमी को समझ ही नहीं आता है कि ये आदमी धंधे को बंद करके लोगों को क्यों दे रहा है, ये पागल हो गया है क्या? इसको ये आदमी दिखता ही नहीं है ना? और इस आदमी को दिखता है कि मुझे इससे ज्यादा दिख रहा है। ये होता है कि नहीं? हमारे साथ भी हो ही रहा है ना। हमको अभी भी लग रहा है कि जो लोगों को दिख रहा है हमको उससे अधिक दिख रहा है, दिख ही रहा है। साक्षात्कार नहीं है, बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन ज्यादा दिख रहा है। ये ज्यादा दिखने की घटना क्या हुई? वृत्ति के जो दृष्टि है इसकी विशालता बनी। तो जैसे जैसे वृत्ति के दृष्टि की विशालता बनेगी तो चित्त के भी मतलब दृष्टि का विशालता बनेगा कि चित्त कितना देख पा रहा है। एक समय में जैसे ही साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार में चित्त मन को भी साक्षात्कार कर लेगा। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे, दो पार्ट थे ना, एक तो करना क्या है, करना तो यही करना, ये भी करना और दूसरा ये भी करना है, जीवन क्रिया निरीक्षण। मतलब मेरे अंदर ये उद्देश्य बनना पड़ेगा कि मैं जीवन क्रिया को समझना चाहता हूँ, है ना। मेरे अंदर ये उद्देश्य बनना पड़ेगा कि मैं जीवन क्रिया को समझना चाहता हूँ। मेरे अंदर उद्देश्य नहीं बनेगा तो नहीं दिखेगा। जैसे मेरे अंदर उद्देश्य बनता है कि मैं आचरण को ठीक करना चाहता हूँ, वैसे ही मेरे अंदर उद्देश्य बनना पड़ेगा कि मैं जीवन क्रिया को समझना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा भाई? हमारी बातचीत में होगा, वृत्ति में होता है, यह प्रत्यावर्तन है, ये सब क्या है? थियरी है ना, विश्लेषण है। क्या इसका रिजल्ट जीरो है? नहीं, मुझे नहीं लगता जीरो है। इससे कुछ आगे की गति बनती है। क्योंकि क्या हो गया, इस समय में चित्त का ध्येय जीवन स्वयं हुआ। जो जब हम, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो मेरे में क्या हो रहा है, जो ध्येय है अभी जीवन क्रिया है ना, उस ध्येय का ही धारणा बना रहे हैं ना। चित्त में जो धारणा बना रहे हैं, आचरण के स्थान पर चैतन्य क्रिया को धारणा बना रहे हैं। धारणा का मतलब उद्देश्य। चित्त में किसी समय में जैसे साक्षात्कार होता है, तो जीवन का साक्षात्कार कैसे होगा? चित्त को साक्षात्कार होगा कि ये मन है, ये वृत्ति है, ये चित्त है ना। फिर वृत्ति मतलब चित्त यदि वृत्ति का दृष्टा बन रहा है कि तो ये विचार है, ये अलग से उस आदमी को दिखेगा, है ना। और जैसे जैसे आगे और चित्त का प्रत्यावर्तन और गहराएगा और अवधारणा की भूमि में आएंगे, तो चित्रण एक परत के रूप में दिखेगा, लेयर। वी विल सी 3 लेयर्स, 3 लेयर दिखेंगे। एक शरीर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, एक लेयर उसको प्रोसेस करके उसमें जजमेंट्स ले रहा है, और एक लेयर करना क्या है ये तय कर रहा है, और सारी जानकारी तीसरे लेयर में। इन तीनों लेयर को बुद्धि देखेगा। फिर हम इसको थियरी से जोड़ पाएंगे कि चित्त वृत्ति को देख रहा है, वृत्ति मन को देख रहा है, ये थियरी है। जो एक्सपीरियंस है वो तो 3 लेयर के रूप में आएगा। मुझे जो लगता है कि बुद्धि के प्रत्यावर्तन के बाद ही बहुत शुद्ध रूप में वो दृष्टा बन पाएगा कि वृत्ति मन का और चित्त वृत्ति का और बुद्धि चित्त का, कि पूरा का पूरा चित्रण दिखेगा। उसका कारण भी लॉजिकली क्या निकल के आता है कि अर्धबोध की स्थिति में चित्त बुद्धि के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि बुद्धि आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है ना, और वृत्ति भी चित्त के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, और इसीलिए मन भी वृत्ति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, कुछ नियंत्रण में तो आ गया। जैसे ही बुद्धि आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है ना, तो वो पूरा जीवन में दृष्टा होने की बात पूरा का पूरा हो जाता है। इसी का नाम जीवन जागृति है। तो 100% यदि जागृत होना है, फिर तो आत्मानुशासित जीवन चाहिए, जो सेकंड वाला पार्ट था 100%। उसके पहले जीरो नहीं है, वो क्रम से है। तो फॉर्मूला तो यही है, ये जो 3 चक्र बना है ना, हमने तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देना। मतलब केवल ये आचरण को मैंने सोचा नहीं ना, ये आचरण को हमने ये जो किया इधर, इसको जिंदगी में जीते हुए कर रहे हैं। अस्तित्व को भी सोच रहे, जीवन क्रिया को भी सोच रहे, है ना। आचरण का मतलब मनुष्य के साथ ही है, वो केवल परिवार तक सीमित नहीं रहता। फिर
ऊपर से नीचे आया तो मनुष्य के साथ संबंध स्थापित होके फिर परिवार वाले जगह पे आ रहा है। ठीक, तो यहां पर ध्यान देने से यहां पर उसका संबंधित क्षेत्र का विकास हो रहा है। संबंधित क्षेत्र का विकास होने से पुनः उसको उद्देश्य होना पड़ेगा। इस उद्देश्य को ही फिर आगे जाके तीव्र इच्छा कह रहे हैं। तो ये जो ध्यान किस चीज पे जा रहा है, मेरे बेस में श्रवण के निष्कर्ष बना हुआ है, उसके बेसिस पे ध्यान का घूमना हो रहा है। अब ये ध्यान देने के लिए मैं वज्रासन में बैठूं, अर्ध पद्मासन में बैठूं, आंखें मूंदूं, बाजू से कोई बोले नहीं बोले, ध्यान मुझे देना है। राइट, कोई बाहर से प्रॉम्प्ट करने से यदि मदद करता है, मे बी इट इज यूजफुल। बाबा जी उसको किए नहीं, कभी हम लोगों को बिठा के नहीं बोले कि बेटा 5 मिनट आंखें मूंद लो, अब तुम अपने चित्त को देखना, अब तुम, ये वाला चीज बाबा जी कभी किए नहीं। मैं भी ट्राई किया, राकेश गुप्ता जी ट्राई किए, साधन भाई 24 साल साथ में रहे, इतने लोग साथ में रहे, एक भी आदमी को बैठ के ये नहीं करने बोला कि तुम अभी ऐसा बैठ लो, अब अपना विचार को देखो, 10 सांस लो, फिर संवेदनाओं को देखो। एक भी बार नहीं करा है। मैं सोचता हूँ कि इतना हम लोग माथा पच्ची किए पूछ पूछ के, तो एक तो बार बिठा देते कि चलो बेटा मैं कृपा करता हूँ, बता दूंगा, है ना। मतलब जानबूझ के हम लोगों को लटका दिया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है ना कि तुम लोग अयोग्य हो, मैं अंतिम साधना नहीं बताऊंगा। भैया इसमें एक तो ये जब मन वृत्ति चित्त की बात करते हैं, तो एक तो हमें जब हमारा चित्तन तक ही क्रिया चल रहा है, जैसे हम 4.5 क्रिया या ऐसे देखें, तो अभी हम ये तो तुलन का स्वरूप तो देख सकते हैं, पर मन का जब प्रत्यावर्तन होना है, वो चित्त में चित्तन अगर स्पष्ट होता है तो ही मन वृत्ति में प्रत्यावर्तित करेगा, ऐसा एक धारणा बैठा है। पर अभी जब तक बुद्धि जागृत नहीं हुई तो चित्त को कौन देख रहा है, या चित्तन को कौन देखेगा? यानी चित्त कोई को नहीं। अपने खुद को देखना है या क्या? नहीं नहीं, यानी चित्त देखने का दो अर्थ है ना। एक है कि उसका विश्लेषित करना है, चित्त का विश्लेषण वृत्ति करता है, चित्त का विश्लेषण विश्लेषण वृत्ति करता है, और वो चित्त ही मान सकता है कि वृत्ति ने मुझे देख लिया। बुद्धू है चित्त ऐसे निकल, चित्रण का विश्लेषण वृत्ति ने किया, उस विश्लेषण को चित्त देख लेता है और चित्त मान लेता है कि मैंने अपने आप को देख लिया। चित्त ही तो मानता है कि मुझे अनुभव हो गया। बताया ना, इसी दर्शन में केस हो गया है। लोग, 2 केस हुए हैं, लोग श्रवण के पहले ही अनुभव डिक्लेयर कर चुके हैं। देखिए, आक्षेप नहीं है, कंफ्यूजन है। वाई विल एनीबडी डू दैट, है ना। श्रवण होने के पहले ही बोध भी हो गया है, श्रवण होने के पहले अवधारणा भी लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, फुल प्रॉपर श्रवण हुए बिना या मनन की स्थिरता के बिना। क्यों हो रहा है? इन स्टेट्स को चित्त ही कंफ्यूज कर ले रहा है ना। मेरा जो रीडिंग, चित्त को देखने का मतलब क्या है? चित्रण को देखने का इसका मतलब, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मुझे बहुत क्लियर है कि आप मैं नहीं हो ना, ये देखने का मतलब हो गया। दृष्टा होने का मतलब है ऐसा देखना, वो जतिन है, मैं हूं, इतना दूरी है ना। ये अंतिम कब देखना मिलेगा? ये फिर अंतिम तो आत्मानुशासित जीवन है, आत्मा के प्रत्यावर्तन के बाद ही इतनी दूरी बनेगी। उसमें मैंने बाबा जी को पूछा भी, उन्होंने ये भी बोला कि साक्षात्कार में या अवधारणा में शरीर से दूरी समझ में नहीं आता है, शरीर से भिन्न हूं ये पकड़ में आ जाता है। ठीक है, अवधारणा में है ना, शरीर से दूरी समझ में नहीं आता है, शरीर से भिन्न हूं यह आ जाएगा। ठीक, और चित्त का दृष्टा बन जाएगा बुद्धि। मतलब चित्त क्या अनुभव करेगा? मुझे कोई देख रहा है। उस आदमी को एक्सपीरियंस क्या होगा? पहले मैं इधर था, अभी मैं इधर आ गया। जो लोकस ऑफ अटेंशन है ना, जो ध्येय का जो लोकस है, जो एक्सपीरियंस का जो सेंटर है, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें कंफ्यूजन ऐसा है, जैसे आप ये कह रहे हो कि विश्लेषित करते हुए चित्त को देख पाता है। एक तो एक भाषा ये आती है कि मन वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति मन को देखता है या दर्शन करता है।
तो ये अनुभव करना, दर्शन करना, अभी भी वो उसका चित्र नहीं बन पा रहा है कि अनुभव किसको कह रहे हैं, दर्शन किसको कह रहे हैं। हाँ, नहीं बन पाएगा। जब वो होगा तभी वो जुड़ेगा, इसीलिए उसका नाम अनुभव है। नहीं पर हाँ। तब तक उसका डिस्क्रिप्शन है ना। लाइक आई गेव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉफी। कितना भी मैं डिस्क्राइब करूं, कितने भी बार आप मेरे ग्रेड ए, मीडियम रोस्ट, मीडियम फाइन ग्राइंड, steeped at 85 degrees Celsius for 30 seconds, pressed in an AeroPress coffee with chocolatey notes का डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, करते 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 at one moment you will smell the coffee and taste the coffee, then you have the अनुभव। जी जी, एक मिनट इसको तो एक मिनट ये जो उसको अनुभव करने वाली चीज में क्या आएगी, एक्चुअली मन वृत्ति का अनुभव करने का तात्पर्य क्या है ना, कैसे देख सकते हैं इसको। वृत्ति के निर्णय के अनुसार मन का क्रियाकलाप होना शुरू हो जाएगा। ये एक चेक हम वहां रख सकते हैं। जो वृत्ति में निर्णय हो रहा है उसके अनुरूप मन का क्रियाकलाप होना प्रारंभ हो गया है ना। तो ये इस बात का संकेत है कि मन वृत्ति का उस समय अनुभव किया। आप कुछ कह रहे थे उमेश भाई, कुछ आपको कुछ कहना है, बोलिए ना भैया। देखो, शब्द है, शब्द के अर्थ भी समझ लिए, पर उसको जीवन में ढलता हुआ नहीं देखा तो सामने वाले को छूता नहीं। बाबा से हमने न्याय धर्म सत्य सुना, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, देखा है मैंने खुद कि चाहे उनके अपने परिवार के सदस्य हो या हम कोई चले गए, मानव मानव सब समान है ना। बिल्कुल भी उनके साथ रहने में, मतलब उनके अपने बच्चे हो, खुलकर रिश्ता हो चाहे हम हो, मैंने बिल्कुल भी, मैंने क्या सब नहीं, कभी भी कोई अंतर नहीं देखा। वही व्यवहार उनके साथ कर रहे, वही व्यवहार उनके साथ करे, जिसके पास जो, जिसके साथ जो भूमिका होनी चाहिए उसको निभा रहे, है ना। तो वो न्याय का हमने वो रूप देखा वहां पर। फिर व्यवस्था का रूप है ना, कि उनका पूरा जीवन प्रकृति समाज सबके पूरक बनके जो था उसने हमें छुआ। अगर खाली बाबा थ्योरी पढ़ाते तो मेरे जैसे व्यक्ति तो दूर से नकार के भाग जाता, क्योंकि सवाल इतने थे, विद्रोही आदमी था, है ना। तो उस व्यक्ति ने जब छुआ कि उसके जीवन को हमने देखा करीब से, और गुस्सा बिल्कुल नहीं उत्तर देते थे। तो हमारा कहना यह है कि छुएगा जीवनी और वो खुद बता देगा कि कितना अनुभव हो गया। अगर आपके पास जीवन नहीं है, खाली थ्योरी है, तो थ्योरी से विश्वास नहीं बनता सामने वाले में। प्रकृति के साथ कैसे जीना, मानव समाज के साथ कैसे जीना, न्याय किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं। सत्य को जब रखते थे पूरे अस्तित्व दर्शन को, तो खोलते थे, हम सुनते थे, एक चीज को खोलते थे, है ना। तो वो चीज छू गई हमें, और इसलिए आज हजारों लोग बाबा के संपर्क में जो आए, वो उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है वही चीज चलेगी, वही शिक्षा व्यवस्था बनेगी, वही अर्थव्यवस्था बनेगी, वही न्याय व्यवस्था बनेगी, वही चिकित्सा व्यवस्था बनेगी। वैद्य जी थे, जिसके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जिसके पास है वो देखा जाता था, है ना। पर ये नहीं था कि सबके लिए कंपलसरी है कि भाई पैसा देना ही है। वो मतलब व्यापारी नहीं थे, सामने रोगी है, जिसके पास है देखा जाता था, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उनकी, और कभी उन्होंने हिसाब भी नहीं लगाया कि कोई क्या खा गया, कोई क्या दे गया, कोई क्या कर गया, है ना। इतने लोग आए, एक धर्मशाला थी बस, उस धर्मशाला में 20 लोग, 10 लोग, 30 लोग, कहाँ रह रहे, कहाँ सो रहे, है ना, सब व्यवस्था करते थे। कभी चेहरे पे ये देखा नहीं मैंने तनाव
कि भाई 20 लोग आ गए, खा रहे यहाँ पर, पड़े यहाँ पर, कभी नहीं देखा। क्योंकि उनको ये लगता था, मैं कभी कभी कहता था, बाबा इस आदमी को समझाने से होगा क्या, इसको तो अभी रोटी पानी की चिंता तो पूरी होनी रही इसकी। अरे बेटा ये भी मानव है, ये भी तो मानव है, इसको भी तो समझना है। मतलब हर एक व्यक्ति के प्रति जो उनका एक भाव था मानव के प्रति, है ना, वो उसने हमको छुआ। इसलिए सारे धक्के खाने के बाद हम इस दर्शन पे कहीं रुक गए। कम धक्के नहीं खाए। मैंने कहा 172 गुरु, नागराज जी तो 173 हुए। कितना रोया, कितना पिटा, कितना घुमा, कितना भटका, कल्पना नहीं कर सकते आप। उसके बाद और आज पिटा हूं तो आज मेरे सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति लाके खड़ा कर लो आप, कितना भी विद्वान लाके खड़ा कर लो, है ना, मुझे छू नहीं सकता। कितनी भी अच्छी अच्छी बात बोल लो, फिर मेरा 10 मिनट भाषण करवा दो, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि वो टिक नहीं सकता। ये सब बाबा की कृपा है, ये उस दर्शन की कृपा है। बाबा की क्या, दर्शन की कृपा है, विचार की। तो मुख्य बात यह है कि जब तक जीवन में नहीं आएगा, मान लो आप यहाँ शिविर करके जा रहे हो, अब आपके जीवन में जाने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, अगर परिवर्तन की प्रक्रिया चल गई तो आपका ये अध्ययन शिविर सफल, और नहीं चली तो आप बनेंगे तोते, और तोतों से काम चलता नहीं। माफ करना मेरे कुछ सब कड़े गए तो, है ना, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाल लेगा और फंसना नहीं। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, है, फंस भी गए और फिर भी गा रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डाल लेगा और फंसना नहीं, है ना। तो मुख्य बात यह है कि यहाँ से अब जो बहुत गहराई, मैं तो इतनी गहराई सुना भी नहीं हूँ, पर बहुत लोग तो बहुत गहराई सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। प्रभु भाई तो एकदम बिल्कुल एक बार कूद गए थे, क्या समझ में आया, है ना। मुख्य बात यह, जाने के बाद परिवर्तन क्या आ रहा है, कुछ भी परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी तो सफल। ये नहीं कि जाके एक हफ्ते में हो जाएगी, चलेगी, लगातार निरंतर चलेगी। मेरे अंदर कब था, 88 से बाबा से मिला पहली बार। सोचो आप, जब तो कोई भी नहीं था, मतलब पुराने लोग सब 88 से मिलकर, आज कितना हो गया, अभी तक मैं अध्ययन नहीं कर पाया किताबों का। हाँ, पर जितना समझाऊं उतना जी के पूरा आनंद ले रहा हूँ, निश्चिंत हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बिल्कुल। और काम मुझे लग रहा है कि आगे जो होने वाला है वो होएगा ही। धन्यवाद। आगे बढ़े। ये इंट्रोडक्शन था जीवन क्रिया निरीक्षण अभ्यास का। मतलब बेसिकली दर्शन में जीवन ज्ञान का थियरी क्या है, जीवन क्रिया समझने का थियरी क्या है ना, इसकी अभ्यास क्या है, यही तो है मुद्दा। तो इसमें यही है कि आइसोलेटेड नहीं है, यह शास्त्र अभ्यास और व्यवहार अभ्यास के साथ जुड़ा है। नंबर 1 इतना कहना था मुझे, है ना। ये दोनों अभ्यास करने से जीवन क्रिया में अपने आप गुणात्मक विकास होता है। तीसरा, जीवन में जीवन को समझने का उद्देश्य होने से जीवन को समझ में आता है। जो हमको मतलब मार्गदर्शन मिला है वो आपको बता रहा हूँ, है ना। मतलब मुझे जो मार्गदर्शन मिला, मुझे जो मार्गदर्शन स्मरण में है, और लोगों को और मार्गदर्शन स्मरण में है, उनसे भी सुनिएगा, ठीक। ये तीसरा मुद्दा हो गया। इसको लेकर कुछ लेख हैं, इसको करना है ना, उसको देख सकते हैं। और अंतिम चौथा मुद्दा क्या है, अलग से कोई आसन, इंद्रियों को चुप करना, शांत करना, कोई गाइडेड प्रैक्टिस बाबा जी तो हम लोगों के साथ नहीं किए। क्या गाइडेड प्रैक्टिस बिल्कुल किसी को मदद नहीं करेगा, मैं नहीं बोल सकता। जब जब हम आंखें बंद किए, उन्होंने डांटा, एक बार तो मारा भी मारा मतलब बंद करो, ठीक। क्या व्यवहार के लिए गाइडेड प्रैक्टिस मदद करता है? मुझे लगता है हाँ। जैसे हम लोग किए कि भाई हमको अभी अपने संबंध में क्या इशू दिखता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, एक इनपुट है, सब लोग सोचे ये क्या है, उतनी देर के लिए उस वस्तु पर केंद्रित होने के लिए एक वातावरण बनता है, इतना है। तो आगे बढ़े। तो जीवन क्रिया का बेसिक कवरेज। जी भाई साहब। जीवन क्रिया बताया, तो
देखते हैं कि पहले शास्त्र अभ्यास किया, वस्तु चित्रण में आई, तो शरीर से मन मन पर गया, मन से वृत्ति विश्लेषण तर्क संगत हुआ और चित्त में चित्रण हुआ। लास्ट में वो बुद्धि की बात अब मैं छोड़ता हूँ, मगर ये पूछना चाहता हूँ कि चित्त वृत्ति का दृष्टा हुआ, वृत्ति मन का दृष्टा हुआ, इसको हम अनुभव के बदले में प्रतीति कहूँ तो चलेगा? एक बात। और वो हो जाने के बाद फिर वो दृष्टा होने में कोई हिलुल होगा कि आगे की यात्रा होगी? वो प्रश्न है मेरा। पहुंचा मैं जो कहना चाहता हूँ? अवधारणा के बाद कोई हिलडुल होता नहीं है। उसके पहले जैसे जैसे हमारा ध्यान विकसित होता है या इंटेंसिटी विकसित होती है, थोड़ी प्रगति होगी और कई बार फिर से उतर जाएंगे, है ना? क्यों उतरेंगे? एक तो जीवन को जीवन के बारे में सोचने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है, वो अपने बारे में बिल्कुल सुनना नहीं चाहता है, पूरे का पूरा शरीर के साथ तादात्म्य भाव में रहता है जीवन, है ना? मन में ये मान्यता रहती है कि मैं स्वयं इंद्रिय हूँ। ये मनोविज्ञान पुस्तक में लिखा है, ठीक, इस नोट्स में भी कहीं लिखा है। तो मैं क्योंकि अपने आप को इंद्रिय मानता हूँ, तो इंद्रिय मानने से क्या होगा? ये जो चार जो जीवन बाहर है, पुस्तक दिखेगा, यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ, बचपन से हम पुस्तक के साथ पले बढ़े, शरीर के साथ क्रिया के साथ पले बढ़े, आम पापड़ी बनाएंगे, खाएंगे, बेचेंगे, लोगों को देंगे, लोगों से बात करेंगे, समाज से बात करेंगे, खुद के बारे में जैसी बात आती है मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि आदत ही नहीं। तो एक है कि जीवन में जीवन को देखने का उद्देश्य होना, वो उद्देश्य चित्त में स्थापित होने से ये मन में जो तादात्म्य भाव है शरीर के साथ और मैं स्वयं इंद्रिय हूँ का जो बात है मन में, ये शनै शनै कम होगा। एक्चुअली ये वाला प्रक्रिया दर्शन का बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि मन को कहाँ से चित्त से सीधा रेगुलेट करने जा रहे हैं। बाकी सब में मन को मन से ही रेगुलेट करने के बाद, जैसे शरीर को देखो, किसको बोला हमने? चित्त को बोला, तो चित्त वृत्ति को बोलता है, मन वृत्ति मन को बोलता है, मन संवेदनाओं को देखना शुरू करता है। तो मन अपने से नीचे की क्रिया को देख रहा है ना? तो मन को पता चलता है कि ठीक है, मैं सेंसेशन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब बदल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चित्त में वो इनपुट डाल के चित्त से सीधे मन को खींच ले रहे बाबा जी, वैक्यूम पंप जैसा है ये। वो दूसरा वाला जो मेथड है वो झाड़ू पोछा वाला मेथड है। झाड़ू पोछा करते करते, झाड़ते झाड़ते ये वैक्यूम सक्शन जैसा है, मतलब टेक्निकली यदि सोचेंगे तो उसके पहले हिलना डुलना तो रहेगा। कई बार जीवन क्रियाओं पर ध्यान जाएगा, फिर हो सकता साल भर हो गया मैंने सोचा नहीं जीवन क्रिया को, फिर एक समय आएगा कि प्रतिदिन मैं सोचता हूँ कि वृत्ति में क्या हो रहा है, चित्त में क्या हो रहा है। ये कैसे होगा? पांचों अभ्यास को करते रहने से होगा। पांचों अभ्यास को किस अनुपात में करेंगे? हमारे प्राथमिकता के अनुपात में करेंगे। पहले ही दिन उसको बोल दिया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 आदमी, जिसका जो टाइप है वो उस चीज के उद्देश्य में ध्यान देगा। कई बार ऐसे काल आते हैं कि ये 5 में से किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी 8 दिन हो गया, हम अपना कारोबार, धंधा पानी, बोरिया बिस्तर सब बंद करके केवल पहले वाले अभ्यास में बैठे हैं। बाकी सारे अभ्यासों का शास्त्र है, ये शास्त्र का शास्त्र है, और बाकी 4 अभ्यास का शास्त्र है ये 8 दिन का सत्र। इसलिए इसके बिगिनिंग में लिखा है थियरी ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास सिद्धांत है। तो वैसे ही एक काल आएगा कि घर में हमको भोजन बनाना है, 8 दिन विवाह संबंध है, तो उसमें फिर हम लग जाएंगे, है ना? किसी समय में समाज का कार्य है, सम्मेलन जाऊंगा, तो क्या उस समय चित्तवृत्ति सोच रहे नहीं, सम्मेलन में जो हो रहा है, कोई गाना गा रहा है तो उस गाने को सुन रहे हैं। तो ये सब अलग अलग काल है, ठीक है? तो जैसे जैसे हमारे में उद्देश्य बनेगा, ये धीरे धीरे स्थिरता बनेगी। अवधारणा के पूर्व में जीवन में निष्ठा होने की स्थिरता नहीं है, ना आचरण की स्थिरता है। हाँ, चित्त बुद्धि को जब देखेगा, वहां से अवधारणा प्रारंभ हुआ, और पूर्ण बोध के पहले चित्त जितना बुद्धि को देख सकता है उतना देख लेता है, उसका नाम है अवधारणा।
मैक्सिमम पॉसिबल। हाँ हाँ, जैसे जैसे साक्षात्कार होता है तो बुद्धि में उसकी स्वीकृति होती रहती है, उसी का नाम अवधारणा है। अवधारणा पूर्ण होने के बाद बुद्धि में आत्मा का उद्देश्य बनने से पूर्ण बोध होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए उद्देश्य, और होता है, लेकिन वो भी फ्री नहीं है। हाँ, चित्त का उद्देश्य के बाद, ठीक है, ये सब जीवन क्रिया का शास्त्र है ना। अब अभ्यास के रूप में हम क्या करें, क्या सोचे, तो दो तीन चीजें ध्यान में आती है, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। फर्स्ट वाला है जीवन और शरीर में भेद अभ्यास। बहुत सारे लोगों ने इसमें अच्छा सोचा है ना। पहले परिचय शिविर के स्तर पे करते थे, मेरे को तो लगता है हमको रेगुलर भी करना चाहिए अवधारणा तक। जीवन और शरीर में आवश्यकता में भेद है ना। जैसे जीवन की आवश्यकता समाधान है, अपने क्रियाओं में सामरस्यता है, ठीक, सही भावों को सुनिश्चित करना है और सुख शांति संतोष की प्राप्ति करनी है अलग अलग क्षेत्रों में। और शरीर में भौतिक रासायनिक जो वस्तुएं हैं है ना, ये प्राण अवस्था से बना है, श्वसन और उसकी आवश्यकता पुष्टि, प्रजनन और निष्कासन, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। अब ये कैसे ध्यान देंगे, ये पूरा सेट, अब इसको टेबल के रूप में बनाएंगे तो टेबल के रूप में बन जाएगा। तो कैसे ध्यान देंगे, ऐसे ध्यान देंगे जैसे अभी सुना या स्मरण किया, स्मरण से उस ध्येय पर ध्यान दिया, है ना। तो शरीर को प्राण अवस्था की इकाई के रूप में देखना। कहाँ से देखने का मतलब क्या है, फिर चित्त में उस भाव को बना के उस भाव के साथ शरीर की ओर ध्यान देना। शरीर तो हर समय साथ में है, तो अलग से तो कहीं से तो लाना नहीं है शरीर को देखने के लिए। जो बनाई हुआ है शरीर, उसके प्रति दृष्टा भाव को डेवलप करना जीवन और शरीर में भेद के रूप में, कि जीवन की क्रिया अक्षय शक्ति है, अक्षय बल संपन्न है इत्यादि, एक पूरा सेट है ना। एक हो सकता है। दूसरा, जीवन की जो आवश्यकता है निरंतर गुणात्मक, शरीर की आवश्यकता है सामयिक मात्रात्मक, सबके लिए अलग, ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इसको करने के लिए हम अलग से थोड़ी देर बैठे, कोई पीछे से कान में बोले, हम रिकॉर्डिंग से सुने, 10 लोग मिलके बैठे, ये सब गाइडेड वाला मुद्दा है ना। एक तीसरा इसमें हो सकता है कि मतलब दूसरी चीज कि क्रिया के आधार पर, है ना, तो जीवन भार रहित है, सजग सचेत है, इसमें मानने की क्रिया होती है, और शरीर में मानने की क्रिया नहीं है। इस बात को मैं ध्यान दे पाऊं। और दृष्टाकर्ता भोक्ता मैं हूं, है ना। शरीर में दृष्टाकर्ता भोक्ता भाव नहीं है। तो इससे क्या होगा, इन दो तीन चीजों को बारंबार करने से जो तीसरा नंबर लिखा है, शरीर से जो तादात्म्य भाव है ना, मैं स्वयं इंद्रिय हूं, इसका थोड़ा सा कटिंग होगा। जो हमारा व्यवहार अभ्यास में एक मुद्दा था कि सत्य धर्म के आधार पर न्याय, तो जीवन के आधार पर फिर संबंध को देख रहे हैं, है ना। तो हर मनुष्य जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, ये भी व्यवहार अभ्यास में एक अभ्यास आगे वो लिखा है, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पर बात नहीं किए। इससे भी जीवन अलग है और शरीर अलग है, इस मुद्दे पर हमारा ध्यान जाएगा। तो पहला सेट या पहला पैकेट है कि जीवन और शरीर में भेद को देख पाना। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज लोग करते हैं, आप नेक्स्ट पेज में उसको काट सकते हैं। ये सभी लोग सुने ही होंगे, लेकिन इसको करना भी पड़ेगा। हम कभी बहुत पहले हो सकता है किसी शिविर वगैरह में सुना हो, कोई इसका प्रैक्टिस किया हो और वो रह गया। उसके बाद संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, निपुणता क्या है, कुशलता क्या है, कंपनात्मक गति क्या है, यहाँ पर भाषा में हम चले गए। जाना ही पड़ेगा भाषा को सॉल्व करने के लिए, लेकिन यदि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या सजगता इस प्रकार की चीज को यदि सोचेंगे, ये वाली बात थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इसमें सेकंड पेज वाला, इसको आप काट सकते हैं अपने नोट से, या कर भी सकते हैं, ये किसी दूसरे शिविर के नोट से यहाँ पर लग गया था।
हाँ, ये हापुड़ में जो किया था, हाँ, ये क्या है, अलग अलग हापुड़ के सत्र में लोग जस्ट 3 months ओल्ड है ना, 3 months। यहाँ पर कोई 3 years, कोई 10 years, कोई 8 years ओल्ड है, दोनों में अंतर है, ठीक। तो वहाँ पर इसको किया था, जो केवल जीवन में क्रिया हो रही है, जीवन शरीर दोनों। इनफैक्ट जीवन शरीर में ये ब्रेन और मेदस के साथ यहाँ लिखा ही है, और पाचन, हृदय, धड़कना, निष्कासन, श्वसन, इसका दृष्टा होना, ये हो गया तो हो गया जीवन ज्ञान, है ना। मैं नहीं मरूंगा, ये इतना यदि आत्मसात हो गया तो उसको चैतन्य का साक्षात्कार मानना पड़ेगा। हर समय यदि हम इसका दृष्टा बने हैं तो चैतन्य के रूप में अपना आपका साक्षात्कार हो गया। तो बहुत सिंपल अभ्यास है, लेकिन बहुत प्रोफाउंड भी है। इतना प्रोफाउंड का मतलब बहुत सघन भी है ना। और ये आइसोलेशन में नहीं है ना। 5वें अभ्यास के बिगिनिंग में ये वाली बात आ रही है। कुछ कहना आपको जी? इसमें मूल्यांकन में क्या आएगा? मूल्यांकन में नीचे आएगा मूल्यांकन। जो हम व्यवहार का मूल्यांकन में बहुत सारे बिंदु है ना, 60 बिंदु थे, करने के 60, नहीं करने के 60, वो हो रहा है जीवन क्रिया में, वही उसका मूल्यांकन, व्यवहार का ही मूल्यांकन। दूसरा यहां पर मूल्यांकन में यह आएगा कि शरीर के साथ तादात्म्य भाव कितना है, इस पर्टिकुलर जगह के लिए मूल्यांकन। ये वाला मैं स्वयं इंद्रिय हूं, ये कितना है मेरे अंदर। ठीक है। बाकी उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, जो 132 नियम है जीवन क्रिया में, मूल्यांकन एक सेक्शन डाल के उसमें बहुत सारी चीजें डाली है, इसमें भी आगे आएगा। तो ये हो गया। अब ये एक अभ्यास है, इसको करने का अपना टाइम नहीं है, इसको आप घर पे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 5 इंद्रियां हैं, ये बेसिकली इंद्रियों में मानने की क्रिया नहीं हो रहा है, ये भी स्थापित करने के लिए है, और मैं इंद्रियों से अलग हूं, ये भी स्थापित करने के लिए। जैसे वातावरण में मैंने कोई घटना डाली शब्द की, आपने सुना है ना, ये ज़्यादा अच्छा है, स्पर्श वाला, ठीक। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर इंजेक्शन डालता है तो शरीर में खून निकलेगा और मेरे अंदर क्या होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा और मैं डॉक्टर को पैसा दूंगा। तो ये मानने के आधार पर जीवन में चेंज हुआ। डॉक्टर इंजेक्शन के जगह मैं यदि इंजेक्शन लेके आपके पास आऊँ और आपके शरीर में डालने का कोशिश करूँ, और मैं आप सभी से बड़ा हूँ, तो मैं जीतूंगा फिजिकल फाइट में भी, है ना। एक्सेप्टिंग फॉर सत्य प्रकाश भारत, आई थिंक आई कैन टेक ऑन एनीबडी, है ना, फिजिकली। उनसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बट यदि मैं इंजेक्शन लेके और शरीर में घुसाया तो शरीर में क्या होगा, खून निकलेगा। जीवन में क्या होगा, संशय आएगा, इसने मेरे अंदर इंजेक्शन क्यों डाला, है ना। तो जीवन में रिस्पांस कंप्लीटली अलग है, जबकि शरीर की रिस्पांस एक ही है। तो ये 5 इंद्रियों के लिए हम इस एक्सरसाइज को करके देख सकते हैं कि बेसिकली जो मानने की क्रिया है वो जीवन में हो रही है, शरीर में नहीं हो रही है। रूप का भी ऐसा है, रस का भी ऐसा ही है, गंध का भी ऐसा है। ठीक। सो दृष्टा कर्ता भोक्ता जीवन के रूप में है, ये फर्स्ट अभ्यास है। क्रिया के रूप में भी भेद है, आवश्यकता अलग है। मिर्ची, मिर्च, हाँ, मिर्च खाते हैं, मैं भी खाता हूं। मेरा है, ठीक है ना, मिर्च खाते हैं तो क्या हुआ, ठीक है ना, मिर्च खाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, मिर्च खाते हैं, हो गया। स्पर्श भी देखिए ना,
इसी स्पर्श में हमारे परिवार के किसी सदस्य ने हमारे शरीर को छुआ और बाहर के आदमी ने हमारे शरीर को छुआ, दोनों में कितना अंतर है? कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। जबकि शरीर में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, स्पर्शी हुआ। दोनों स्पर्शी है ना? आपके भाई ने आप पे हाथ रखा और मैं आपका हाथ पकड़ के बैठ जाता हूं, दोनों में कितना अंतर है? वो केवल मानने की क्रिया है। तो ये जो शरीर के साथ तादात्म्य भाव है, ये बेसिकली इंद्रियों के साथ है, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी इंद्रियों के आइडेंटिटी, इंद्रियों का मतलब सेंस ऑर्गन नहीं है ना, नाक सेंस ऑर्गन है, आंख सेंस ऑर्गन, ये ऑर्गन्स हैं, कान, नाक, जो इंद्रियां हैं ये मन में है। इसका जो रिसेप्टर है ये मन में है। तो मेरा जो आइडेंटिटी है ये, जैसे बाबा जी के साथ बात करते करते जीवन जीवन क्रिया सब बात करते करते सडनली बीच में बोलते थे, अभी भी हम आपके साथ जो बोल रहा हूं वो जीवन ही बोल रहा है, ऐसा करके ऐसा देखते थे, सडनली याद दिला देते थे, है ना? उनके साथ ऐसा अनुभव होता था कि कोई चीज मेरे से बोल रहा है, देयर इज समथिंग दैट इज टॉकिंग टू मी, है ना? या उनको देख के ऐसा लगता था कि इस आदमी को कुछ हो गया है, परमानेंट चेंज। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। कुछ बाकी चीजें लिखी हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। इसको हम कर चुके हैं, मैंने पहले ही कर लिया। दूसरा है कि जिसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं, मन, वृत्ति, चित्त, इस पर ध्यान देना। ये सब भाषा है ना, ये करना पड़ेगा एक एक करके। तो इसका तरीका क्या, कम से कम अभी के लिए सोचा गया है, वो जो 132 नियम थे उसमें सारे पॉइंट्स हैं। वो जो डॉक्यूमेंट है 132 नियम का डॉक्यूमेंट है ना, नियम है, नियम का डॉक्यूमेंट है, इसमें ये पूरा सेट है। तो दिन में एक नियम को लेके करना है ना। तो जैसे कर्म अभ्यास है, तो एक एक नियम को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी है, जो लोग डेली एक नियम चाहते हैं उसमें प्रतिदिन एक नियम को हम पोस्ट करते हैं। मैं ही पोस्ट करता हूँ। मैं सोचता हूँ एक राउंड के बाद बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा, फिर वो भी पोस्ट कर सकते हैं। कोई जरूर मतलब मैं पोस्टमैन बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, है ना, कि पोस्ट ही करते रहो, व्हाट्सएप में पोस्ट और इधर पोस्ट, है ना। कभी कभी लगता है पोस्टमैन का काम हो गया है। ठीक, तो बेसिक आइडिया है कि उस पर मैं ध्यान दूं। तो जीवन क्रिया पर यदि आएंगे, लेट अस सी व्हाट इट हैज, है ना, क्या है देख लेंगे। हम अंत तक आ गए। ये है ये जागृति विधि साधना। तो पहला नियम है, ये नियम नंबर 117 हो गया उधर, चैतन्य, जीवन और जड़ शरीर में भेद। इसी को यहां भी डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, सेम थिंग अभी किया, आवश्यकता एवं क्रिया पर आधार पर। इसको मैंने पूरे दिन सोचा। कैसे सोचेंगे, बैकग्राउंड में सोचिए। मैंने क्या सोचा, भाई कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, तो एक ऐप डाउनलोड कर ली, हर आधे घंटे में घंटी बजाता है वो जो घंटी बजाता है वो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना देर मेरा ध्यान जाता है उस नियम पर सोचता हूँ। किसी दिन उदारता होता है, किसी दिन सम्मान होता है, किसी उस दिन के लिए एक नियम। आपको दिन में 5 नियम के साथ जगलरी करना, 5 कीजिए। यू थिंक आपको यदि 50 नियम एक दिन में हैंडल कर सकते, 50 कर लीजिए। हफ्ते में एक नियम चाहिए, हफ्ते में एक नियम कर लीजिए। ठीक, इसका विलोम क्या है, इसको अनदेखी करना या इंद्रिय सन्निकट संचेतना होना। इसका संबंधित सूत्र क्या है, स्व शरीर मोह नष्ट होने से संसार के प्रति मोह दूर होता है। ये नियम स्व शरीर मोह, तो इसको ये एक सेट हो गया। तो एक दिन के लिए एक ये वाला नियम हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला आ गया संयत उपभोग, फिर कल्पनाशीलता। इसी को यहां डिस्कस कर रहे हैं, बराबर। ये इसका संबंधित नियम इधर आ गया। जो अभी इन्होंने जो पूछा त्रुशील भाई ने, यहां पर क्या क्या आ गया, मूल्यांकन,
ये सब मूल्यांकन ही है, यहाँ पर ही दिया है उसको स्व मूल्यांकन। ये व्यवहार का भी मूल्यांकन होगा ना, ये यही डायग्राम है, उसी का थोड़ा कंप्यूटराइज वर्जन है ये। इसके पहले नहीं दिखाया था ये वाला, उसी का कंप्यूटराइज वर्जन है। यहाँ पर यही सब मूल्यांकन आएगा। ये वही तो, वृत्ति में क्या दिखेगा, कोई आदमी दिखेगा ना। वृत्ति मन का दृष्टा बना, वृत्ति मन का मूल्यांकन कर रहा है, तो वृत्ति को मन में क्या दिखेगा? मोह दिखेगा या मूल्य मूल्यांकन दिखेगा, लोभ दिखेगा या उदारता दिखेगा, काम दिखेगा या शुभ कामना दिखेगा, मत दिखेगा या नियम पालन दिखेगा। मन का कंटेंट क्या होगा? वृत्ति जब मन को देख रहा है ना, वृत्ति को मन का कंटेंट दिखेगा ना। एक अभी बोध के बाद मन के क्रियाकलाप भी दिखेगा, या अवधारणा में मन में हो क्या रहा है, एक है कंटेंट, दूसरा मन काम कैसे करता है ये भी दिखेगा, वो नेक्स्ट है। नहीं नहीं, माइक यूज कीजिए, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। जुड़ा ही हुआ है, हाँ सब जुड़ा ही हुआ है। ये पांचों अभ्यास एक दिन में सुन नहीं सकते ना, 8 दिन लगता है 5 दिन सुनने के लिए। अलग से करने का मतलब अलग से अभ्यास नहीं है ना, सारी चीजें जीवन में ही हो रही है ना। अलग से करने का यही मतलब है कि एक एक क्षेत्र का हम उद्देश्य बना रहे देखने के लिए, एक ही समय में सारे उद्देश्य बनते नहीं। अंततः मुझे व्यवहार भी कहाँ दिखेगा? जीवन क्रिया में ही दिखेगा। सही गलत कहाँ दिखेगा? वो भी जीवन क्रिया में दिखेगा। मैं जब पुस्तक पढ़ के सोचा हूँ, समझा हूँ, वो कहाँ दिखेगा? वो भी जीवन क्रिया में दिखेगा। स्वधन कहाँ दिखेगा? जीवन क्रिया में ही दिखेगा। समृद्धि कहाँ दिखेगा? जीवन क्रिया में दिखेगा। अखंड समाज कहाँ दिखेगा? जीवन क्रिया में दिखेगा, है ना। 10 सोपान कहाँ दिखेगा? जीवन क्रिया में दिखेगा। हर चीज तो जीवन क्रिया में ही दिखेगा। करते हुए वो दिखेगा, हाँ। इसीलिए तो स्थूल अभ्यास से फिर हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं। हर चीज तो पांचों, वही तो इसके पहले जो एक मोनोलॉग मैंने किया था जब हम शुरू किए थे कि ये सारी चीजें जीवन में ही हो रही है ना, तो फाइनली साधना एक ही है, वो जागृति विधि साधना है। उसके लिए फिर ये सब फीड कर रहा है, शास्त्र साधना की वस्तु को दे रहा है ना, उसकी जानकारी को दे रहा है। फिर भी आधा क्लास बैठा है, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ काफी है, आधे लोग बैठे रहना अच्छी उपलब्धि है। तो नहीं आराम से, अरे नहीं मैं ऐसे आप आराम से लेटिए। मैं अपने आधे से ज्यादा शिविर लेट के ही सुनाऊं, आप लेट लीजिए, लुढ़क जाइए, सारा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सब अच्छा, आराम से लेटिए। लुढ़क का मतलब पेट पे लेटना, उसमें और सुख आता है। पेट में जब लेटते हैं ना, वो और रिलैक्स लगता है। आगे बढ़े, विल जस्ट रन थ्रू इट। देखो अभी बैठ के तो 10 क्रिया का अभ्यास कर नहीं सकते। थियोरी ऑफ जीवन क्रिया निरीक्षण, है ना। तो इन क्रियाओं को समझने में अभी एक एक करके निकल जाएगा। एक तो मैं हूं यह भाव बना रहता है, ईश्वर में निरंतरता में इसको देख पाऊं कि मैं कभी मिटता नहीं, है ना। मैं हूं, ये चीज बनी ही रहती है। मेरे अंदर 3 परत में चीजें हैं। एक तो शरीर के माध्यम से बाह्य जगत से संपर्क हो रहा है, एक ये लेयर है जिसको हम मन कह रहे हैं। दूसरे, उसके मूल में इस जगत के लिए विचार और योजना बन रहा है, इसी का नाम वृत्ति है, ठीक। और इसके बारे में जो भीतरी स्मृतियां हैं, है ना, और जो गुण या भाव है वो चित्रण, ये तीसरा परत दिखेगा। तो ये मन है, ये वृत्ति है, ये चित्त है। ये 3 परत है कि नहीं, ये हमको स्वयं में ही जांचना है ना। अब कुछ लोगों को अपने में जांचने सबसे भी दिक्कत होती है। जीवन के लिए बाबा जी ने स्वयं संज्ञा दिया है, यह जन्मवाद में है, थैंकफुली मिला,
ढूंढते ढूंढते एक दिन, है ना। नहीं तो क्योंकि मैं जो संज्ञा है ये आत्मबोध विरहित स्थिति में अहंकार को दिया है, जो क्रम से मद हट्या अभिमान है ना। और जागृत अवस्था में मैं आत्मा हूं। फिर अपने में देखने का मतलब क्या है? तो लोगों को इससे भी तकलीफ होता, अपने में देखने का मतलब अंतर्मुखी हो जाएंगे। नहीं, फिर स्वयं का निरीक्षण या स्वयं में देखना, देखने का मतलब है समझना। तो देखने में या तो रूप हो रहा है, तो जीवन क्रिया रूप के रूप में तो नहीं दिखेगा। जैसा पंखा घूम रहा है तो वृत्ति देख रहा है कि मन घूम रहा है, फिर चित्त देखता है कि वृत्ति घूम रहा है, फिर है ना बुद्धि देख रहा है कि चित्त भी घूम रहा है। ये तो रूपात्मक हो गया, भौतिक क्रिया हो गई। तो जीवन क्रिया क्रिया के रूप में समझ में आएगा। तो देखने का मतलब ऑब्जर्वेशन में आ गया, है ना। यहाँ देखने का मतलब निरीक्षण में आ गया या ऑब्जर्वेशन में आ गया। तो ये तीन अलग अलग परत हैं, और ये सुख दुख शांति अशांति संतोष का अनुभव मेरे भीतर ही हो रहा है ना। तो स्वयं में अंतर्विरोध के कारण, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ABCDE घर पे पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा है ना, आप पढ़ सकते हैं। ये तीसरा, लेकिन ये करना पड़ेगा, है ना। करना पड़ेगा मतलब इसमें नियमावली में एक एक करके दिया रहेगा, इसको करेंगे। इसमें कुछ कम हो बेसी है तो यहाँ जोड़ लूंगा। इस शिविर में तो टाइम नहीं कि मैं एक को करके करें। फिर इच्छा का अभ्यास एक अच्छी चीज है, बहुत पहले हम लोग करते थे लेकिन बंद हो गया। मुझे लगता है कभी कभार कर लेना चाहिए। इच्छा का सूची बना के देख लेना चाहिए कि ये किस किस पक्ष से संबंधित है, बौद्धिक भौतिक व्यवहार या समाज के पक्ष से। कितना परोपकार से संबंधित है, कितना संबंध निर्वाह दायित्व भाव से संबंधित है, कितना उत्पादन हित से संबंधित है, कितना बौद्धिक पक्ष से संबंधित है ना। इच्छा पर अवलोकन भी कर ले, और बहुत सारे अवलोकन है ना। ये सब आप अपने आप कर सकते हैं। कुछ इच्छाएं अस्पष्ट भी दिखेगी, है ना, कब पूरी होगी कैसे पूरी होगी ये बहुत क्लियर नहीं है। ये सब असंतुष्टि का कारण बनता है। जैसे मुझे कब बोध होगा स्पष्ट नहीं है, तो मेरे लिए असंतुष्टि का कारण है। आप लोगों को बोध कब होगा ये भी मुझे स्पष्ट नहीं है, वो भी मेरे असंतुष्टि का कारण है। उसका उत्तर क्या है? संतुष्टि का ये पता करना असंभव है। ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा। है वो आसक्ति है, बेसिकली अनसॉल्व्ड रीजनिंग या अनसॉल्व्ड इच्छा का लूप है। वो एक इंक्वायरी जिसका उत्तर नहीं हो सकता, उसके लूप में जा रहा है ना। जैसे संसार के सभी मानवों को जागृति कब होगी? इट इज अ क्वेश्चन फॉर विच देयर इज नो पॉसिबल आंसर, मैथमेटिकल आंसर। मेरी कामना हो सकती है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट देयर इज नो मैथमेटिकल आंसर। कोई नहीं दे सकता, दिव्य मानव भी नहीं बता पाएंगे। वो अनुमान दे सकते हैं, बेटा 100 होगा 200 होगा 50 होगा, मतलब रियल आंसर के रूप में, नॉट आश्वासन या कामना के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से इच्छाओं का हम परीक्षण कर लें। फिर इच्छाएं ये भी दिखेंगी कि 4 समय स्तरों के हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक और नित्यकालिक। इसका भी वर्गीकरण करें। इच्छाओं में परस्पर विरोध भी है, ये भी एक सेट दिखेगा। और कुछ इच्छाएं असंभव है या बाहरी निर्भरता पर आधारित है, ये भी दिखेगा। सम आर इम्पॉसिबल इच्छास, वो पूरा हो ही नहीं सकता। फिर इसी विधि से चित्रण क्रिया में एक एक क्रिया को हम या एक एक चीज को उद्देश्य बना के उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे पहले में चित्रण का 8 रेंज है, तो चित्रण का जो कंपोनेंट है, मतलब जिन चीजों से चित्रण बनता है, रूप गुण गणना काल विस्तार श्रम गति परिणाम, है नहीं, ये विश्लेषित भी होगा। और हमको अपने चित्रण का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, स्वनिरीक्षण करना पड़ेगा कि मेरे चित्रण में रूप गुण गणना काल विस्तार श्रम गति परिणाम का मतलब क्या है। फिर इसको मैं झाड़ू मारते करूं, खाना बनाते करूं, लेट के करूं, बैठ के करूं, दौड़ते करूं, मेरे ऊपर। किसी को चुप बैठ के देखना है वो भी कर सकते हैं, किसी को भोजन बनाते समय देखना वो भी कर सकते हैं,
कई लोग पेन एंड पेपर में करेंगे, लेकिन वो भी फिर पेपर में हो रहा है विश्लेषण, मेरे अंदर नहीं हो रहा है। जीवन क्रिया देखने का जो काम है पेपर में करने का मतलब वो उस बाहर की चीज का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, है ना, वो चीज मेरे अंदर में ही हो पाए। चित्रण का जितना रेंज है वो 3 क्षेत्र में है, स्वयं, अस्तित्व और संबंध। 3 ही रेंज है। मेरे अपने को लेकर कुछ चित्रण है, अस्तित्व को लेकर कुछ चित्रण है, अस्तित्व में जितनी चीजें हैं उसको लेकर, संबंध को लेकर चित्रण। इसमें मानव है, ये है, फलाना है, डोनाल्ड ट्रंप है, डिमका है, सब इसमें है। इनके साथ एक एक करके संबंध, ये जो गुच्छा बन गया था हमारा इधर, ये गुच्छा एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसमें 200 300 500 1000 आदमी है। फिर कुछ लोग पहले थे, अभी नहीं है, चले गए, ये सब एक पूरा रेंज। प्रत्येक इच्छा 3 श्रेणी में है, सूक्ष्म, प्रेरित और तीव्र। ये चित्त का निरीक्षण में आएगा। कहाँ से उपज हो रहा है ना, ये भी एक आएगा। बहिरंग की अंतरंग। बहिरंग स्थान से यदि चित्रण उपज हो रहा है, 4 विषय 5 से बनने से हो रहा है, या उत्पादन सुख से हो रहा है, या व्यवहार में भाव या दायित्व पक्ष से हो रहा है, या भ्रांत तृष्णा या परोपकार से हो रहा है। जी भैया। अभी आपने एकदम बोला तो ध्यान गया कि ये ले लीजिए, दूसरा माइक इनको दे दीजिए, पीछे सुनाई नहीं देगा। आज का हाई टाइड गया। अभी आपने बोला तो मेरा ध्यान ये गया कि 200 400 600 लोगों का गुच्छा बनेगा, तो वो गुच्छा में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ घटनाएं बनती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारा लोगों के साथ संपर्क संबंध बना। तो क्या ये, इसको कैसे देखा जाए, जागृति क्रम में या आगे बढ़ने के क्रम में वो एक सपोर्ट सिस्टम था दोनों पक्ष की ओर, और फिर उसका मतलब कभी कभी गिल्ट रह जाता है, या तो मैं उनके साथ संबंध निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ, पहले था अभी नहीं है, तो उस लूप में कभी कभी मैं फंसता हूँ। पुराने दोस्त हो गए, पुराने मित्र हो गए, नहीं, संबंध निर्माण में कोई दायित्व है जो हम पूरा नहीं कर पाए तो उसको जाके कर देना चाहिए, है ना। पुराने दोस्त का मतलब दोस्त नहीं रहा है ना, वो तो पुराना है। दोस्त है तो वर्तमान में चाहिए ना, वो तो स्मृति हो गया। तो दायित्व कैसे बनेगा स्मृति के प्रति? जो निर्वाह है वो क्रिया के साथ होगा, लोग आते जाते रहेंगे, क्रिया के साथ निर्वाह होगा। आदमी बदलते रहता है। जो इधर ब्लू में जो बनाया था, इसमें क्रिया है, आदमी बदल रहा है। कुछ लोग नहीं बदलेंगे, पत्नी नहीं बदलेगी, माता पिता नहीं बदलेंगे, है ना, संतान नहीं बदलेगा, मित्र तो बदलते रहते हैं। अभी आप तक, मेरा आज तक की देखिए कितने बदल गए। स्कूल के थे चले गए, कॉलेज के मित्र थे चले गए, फिर फर्स्ट जॉब के थे चले गए, सेकंड जॉब के थे चले गए, फिर जीवन विद्या में आने के बाद लगा इन्हीं के साथ जिंदगी बिताऊंगा, वो पूरा लौट चले गया, नया लौट आया। फिर बीच में खाली हो गया, लगा कि कोई भी नहीं है ना, फिर से उसमें एक एक करके एक दो करके लोग भर रहे हैं। नहीं, क्रिया बनी रहती है ना, मित्रता एक क्रिया है, उसमें लोग बहुत सारे हैं। ये वाला मित्रता एक क्रिया है ना, उसमें लोग बहुत सारे हैं। हाँ, हम पास्ट में किसी का निभा नहीं पाए यदि, और वो दायित्व था हमारा, उसको निभा लें अभी। जैसे मान लो अब कोई चले ही गया तो कुछ कर नहीं सकते, तो कान पकड़ के खुद को ही वो करना पड़ेगा। जैसे मुझे भी 1-2 बार लगता है कि जैसे हमारे नाना जी थे, नानी जी थी, मेरी भाई की पत्नी थी, वो नहीं रही अभी, उनको कैंसर हो गया। अब लगता है कि मैं ज़्यादा कर सकता था उस समय, है ना, लेकिन चले गए, अभी क्या करें। लेकिन जीवित है तो अभी करें, टाइम है, रिग्रेट समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है स्मृति का स्वरूप। स्मृति में केवल भाषा दिखेगा, भाषा के अलावा तर्क सहित चित्रण भी दिखेगा। वो चित्रण कई जगह स्वीकृति के रूप में भी रहेगा, है ना। स्मृति में ये भी दिखेगा कि घटना है और उस घटने का मूल्यांकन या प्रभाव है, घटना है और मूल्यांकन या प्रभाव है।
और ये लाइव चित्रण है जो भाव के रूप में है, तो ये फिर स्मृति नहीं कहलाएगी। तो स्मृति अपने में एक बड़ा सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए जीवन क्रिया में। ये बुक में हम अध्ययन नहीं कर सकते, बुक में चर्चा हो सकती है, मित्रों के साथ बातचीत हो सकती है। जैसे स्मृति क्षेत्र को खोलने के लिए हम लोगों का मॉर्निंग का गोष्ठी मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रहा, क्योंकि किसी ने पूछ लिया तो उस समय भी अपना मन तदाकार हो जाता है वो 1-1.5-2 घंटे के लिए, है ना। कई बार ऐसे हुए कि हमारी गोष्ठी खत्म हो गई 7:30 बजे और मैं 10 बजे तक लगा रहा अकेले रूम में। कई बार ऐसे हुआ है। इस बीच में बेटी का टिफिन भूल गया, ये सब हुआ है ना। भूल ही गया कि उसको टिफिन देना था, फिर उधर से इनका ये आएगा कि तुम बहुत लेट हो गया है ना। वो कॉल, उसको नहाना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा भी लगता है सवेरे, पहले उसको नहाना पड़ता था, आजकल मुझे घुसने नहीं देती है बाथरूम में, तुम बाहर रहो बोलती है, बड़ी हो गई है। नहीं तो पहले उसको नहाना मेरे लिए बहुत ही एक सुखदायी कार्य था, है ना। और उसके लिए नाश्ता करना, स्कूल भेजना। जैसी 8:15 बजे गई, वापस आके स्मृति को करना शुरू किया। तो जीवन क्रिया को समझना, कई बार हम पेन और पेपर का सहारा लेंगे, किसी बोर्ड का सहारा लेंगे, बाहर के लोगों का सहारा लेंगे, लेते लेते हमारे अंदर कोई स्पष्टता बनेगी, बट अंततः जीवन को समझना है। वो बुक में नहीं दिखेगा, नहीं आंख मूंद के दिखेगा। किसी को हेल्प करता होगा तो कोई तकलीफ नहीं। भाव या लाइव चित्रण को देखने के लिए बुद्धि को दृष्टा होना पड़ेगा चित्त का, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब मुझे ये नहीं पता है अभी इस स्थिति में कि भाषा तर्क संगत इतना देखने के लिए चिंतन ने देखा। जैसे मुझे लगता है 4 चीजें मुझ में दिखती है ना। ऐसा नहीं कि हर समय दिखी इसलिए लिखा। मुझे नहीं पता कि ये चिंतन से दिखा कि चित्रण का विश्लेषण है, दोनों हो सकता है। ये सब तो इसी है ना। आप भी बैठ के ध्यान देंगे तो सट निकलेगा ये लॉजिकली भी निकलेगा। जैसे चित्रण का क्षेत्र क्या होगा, बाह्य क्षेत्र यही 4 आएगा। अंतरंग में क्या करेगा चित्रण, जीवन का उद्देश्य बना है चित्त में, है ना। चित्त में क्या क्या है, देखिए दुकान है ना। दुकान है, दुकानदारी है, बेचना है, काम करना है, खाना बनाना है, भौतिक पक्ष है। व्यवहार है, बेटा है, भाई है, माँ है, पिता है, इनके साथ कुछ करना है ना। घर का देखभाल करना है, लोगों का वो करना है, जीवन विद्या सम्मेलन करना है, नहीं खाना है, पीना है, सोना है, समोसा बनाना है ना, समोसा जाके खाना है। ये तो ये जो क्षेत्र है कितना प्रबल है, ये हमको अपने में ही स्पष्ट होगा। इसका प्रमाण रूप में भार होगा। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं। अभी जो भाव दिख रहे हैं, मतलब हाँ हाँ, नहीं हो तो सब अंदर ही, लेकिन अंदर का जो डेस्टिनेशन है वो बाहर है। जैसे सामने वाले व्यक्ति के बारे में मेरे जो विचार चल रहा है, विचार का जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर है। जैसे मेरी बेटी है, बेटी को सोच के मुझे अच्छा लग रहा है, तो चित्त का जो डेस्टिनेशन क्या है, मेरी बेटी है, वो इकाई बाहर है। और दूसरा है कि चित्त का उद्देश्य है चित्त को समझना, या चित्त का उद्देश्य वृत्ति को समझना। इसको मैंने अंतरंग माना इधर। डेस्टिनेशन ऑफ द चित्रण, हमारा जो 5 अभ्यास है वो चित्रण में ही है ना, बकेट से। ये जो 5 अभ्यास बोर्ड में ऐसे ऊपर नीचे लिखा, वो एक्चुअली चित्रण में ही है। पहले दिन से इसी को फीड किया है। चित्रण में ही हम बोल रहे हैं शास्त्र अभ्यास करो, इसका एक सपोर्ट है पुस्तक। चित्रण में ही बोल रहे हैं भौतिक चीज के साथ संबंध को समझो, इसका डेस्टिनेशन है क्या है, शरीर या बाहर की कोई साधन जैसे ट्रैक्टर, है ना। इसका उपलब्धि है पैसे, जो मानसिक है। पैसे का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, अभी तो दिखना भी बंद हो गया। व्यवहार
में दोनों है, अंदर का पक्ष ज्यादा है जैसे आप अंतरंग बोल रहे हैं, लेकिन उसका डेस्टिनेशन क्या है? बाहर मानव। बाहर, बाहर का आदमी है। समाज का भी जो अभ्यास था उसका डेस्टिनेशन किधर है? बाहर है, सम्मेलन है, कोई गांव है। और मेरा तो और वर्चुअल है, सब ऐप है ना, वेबसाइट है। ये कुछ कुछ उस पदार्थ अवस्था भी नहीं है, पता नहीं क्या है, वेबसाइट क्या है। मेरी तो हालत और खराब है। क्लाउड लाइब्रेरी बोलते हैं। अब क्लाउड लाइब्रेरी क्या है? वो पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था का बहुत ही सूक्ष्म रूप। और जो क्लाउड लाइब्रेरी जो भी मैंने बनाया, वो सर्वर तो भारत में भी नहीं है, वो तो स्विट्जरलैंड में। 2 सर्वर लिए, एक डैलस में, एक स्विट्जरलैंड में। ये सोच के कि भारत का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा नहीं है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ गया तो चित्रण में ही एक उद्देश्य जीवन स्वयं बनना, ये समझ में आता है। इसका डेस्टिनेशन किधर है? बाहर है कि अंदर है? चित्रण में ही ये हमारा पहला अभ्यास हुआ। चित्त में सपोर्ट कहाँ है? पुस्तक। कहाँ बोलेंगे? बाहर, अभी जो हो रहा है। दूसरा क्या है? भौतिक। डेस्टिनेशन कहाँ है? बाहर। कौन समझेगा? जीवन। कौन चलाएगा? जीवन। शरीर, इंद्रिय, साधन, पैसा, दुकान, स्वधन, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, सब नीचे, राइट। गुजरात में शिविर हो और फ्यूचर्स और ऑप्शन की बात में हो, संभव नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक अवेयरनेस गुजरात में है ना, एवरीबडी इज इन द स्टॉक मार्केट। चित्रण में व्यवहार का डेस्टिनेशन किधर है? बाहर है। मेरा परिवार बाहर है, मित्र मंडली बाहर है, जिसने तंग किया वो भी बाहर है, जो तंग नहीं कर रहा वो भी बाहर है ना। उसका इंप्रेशन अंदर है ना। उस व्यवहार का जो मॉडल है वो इतना है। ये दृष्टि, विषय, स्वभाव, उसमें 9 भ्रांतियां हैं, 7 संबंध हैं, उनमें प्रेजुडिस है, ये है, ये सब किधर है? ये अंदर है। बोर्ड से मेरे अंदर आ गया, अंदर से बाहर जा रहा है, राइट। तो ये भी इसका डेस्टिनेशन बाहर है। समाज किधर है? समाज को मैं समझता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इच्छा बनी, डेस्टिनेशन किधर है? बाहर। जीवन विद्या योजना बाहर, गंगा जमुना बाहर, गंगा जमुना, है ना। अब इनमें से एक को सरस्वती होना पड़ेगा, जो दिखता नहीं। सरस्वती मिथिकल रिवर है ना, दिखता नहीं। लेकिन जीवन में ही तो ये सेकंड उद्देश्य बना, थर्ड उद्देश्य बना, हो रहा है चित्त में ही, अंदर बाहर दोनों में हो रहा है ना। पहले दिन बोला था 4 अंतरंग अभ्यास और बहिरंग अभ्यास, एकमात्र अंतरंग अभ्यास, फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपने उसमें। ये जो 5वां अभ्यास है, इसका डेस्टिनेशन किधर है? अंदर ही है, शरीर में तो नहीं है। ये तो शरीर खत्म हो गया। तो चित्त में ही मैंने अंतरंग एक डेस्टिनेशन बनाया कि बेटा अभी ये सब तुम कर ले, अभी तुम अपने ये जिन चीजों, जिस इकाई के साथ, जिस क्रिया द्वारा तुम इन चीजों को कर रहे हो, उस क्रिया को भी समझो। जिन क्रिया द्वारा इन क्षेत्रों का तुम तुलन विश्लेषण कर रहे हो, उस क्रिया को भी समझो, है ना। और जिसमें इन चीजों का उद्देश्य बना, उसको भी समझो, और अपने पिताजी को भी समझो। तो केवल उद्देश्य बदला, इंटरनल हो गया उद्देश्य। इसमें शरीर का कोई रोल है ही नहीं, ना पैसे का रोल है, ना किसी आदमी का रोल है, ना आयु का रोल है। ये 5वां अभ्यास आयु से मुक्त है, बाकी सब में आयु का रोल है। कर्म अभ्यास में आयु का रोल है, पुस्तक पढ़ के स्मृति को करने में आयु का रोल है, परिवार में आयु के अनुसार मेरा, मैं बाप हूँ कि बेटा हूँ कि दादा हूँ कि क्या हूँ, है ना। फिर व्यवसाय, जो पैसा है वो डिसाइड करता है कि मैं साथी हूँ कि सहयोगी हूँ कि डोनर हूँ कि डोनी हूँ, ये डिसाइड हो रहा है, राइट।
यहां पर देर इज नो टाइम, है ना, टाइम का रोल नहीं है इस पांचवें अभ्यास में। स्पेस टाइम, देश काल, ठीक है, ये पांचवा। तो इसीलिए उसको अंतरंग लिखा था। अच्छा, भैया के लिए बोल रहा था, अभी गए ना, इधर ही है। हाँ नमस्ते, आप जो अंतरंग बोले इसीलिए अंतरंग बोला था। तकिया को बढ़ा देते, रूम में कम पड़ेंगे थोड़ी देर में। भैया नहीं, हो गया, लास्ट डे भी है, थोड़ा स्ट्रेच भी मार रहे हैं, हो गया। वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग, फिनिश लाइन सामने भैया, दिख रहा है ना। नहीं नहीं ठीक है, लेटे रहिए, मतलब सब लोग। यहां पर एक स्क्रीन होता तो मैं भी लेट के ऐसा कर सकता था, क्या तकलीफ। भैया तो इस लेख में हम आते हैं। जी दीदी। जैसे आपने अभी बोला कि भाव को लाइव देखने के लिए बुद्धि मतलब को बुद्धि जागृत से- होना है चित्त के प्रति। हाँ। तो मतलब भाव को मतलब लाइव इच्छा को। हाँ, आपका था अभी अभी जो हमको भाव दिख रहा है वो मन में भी हो सकता है, वृत्ति में भी हो सकता है, या चित्त में हुआ और उसका विश्लेषण विचार कर रहा है ना। यहां पर लाइव इच्छा का मतलब क्या है कि जैसे अभी आप है, मान लो मैं आपको कितने बार मिला हूं अभी तक? 2 बार, 2 ही बार, 3 बार, 3 बार। तो आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो अभी लाइव है ना, लाइव। उसमें दृष्टि लाइव है, उसमें भाव लाइव है, उसमें स्मृति नहीं है। स्मृति है, स्मृति बन रहा है, पुराना का स्मृति है, पुराना के स्मृति के आधार पर ये लाइव भाव बन रहा है। ओके, इसमें ये न्याय है कि प्रिय है, ये लाइव होते समय नहीं दिखता है। होने के बाद आपके ओर से कोई बैकग्राउंड आएगा या मैं बंद करूंगा, उसके बाद मैं उस मेमोरी को रिकॉल करूंगा, तब मैं सोचूंगा कि दीदी के साथ मैंने घृणा किया, कि अपमान किया, कि उनको अच्छा लगा, बुरा लगा, वो कैसी है। ये क्या हो गया? पोस्टमार्टम एनालिसिस हो गया। पोस्टमार्टम हो गया आफ्टर। पोस्टमार्टम समझते हैं? नॉट पोस्टमार्टम मतलब मॉर्टम का मतलब मरना, मरने के बाद नहीं, घटना होने के बाद, घटना घटित होते समय देखना। उस चित्रण में क्या हो रहा है, वॉट इज फ्लोइंग टू जागृति दीदी, दैट इज अर्ध जागृति। ठीक है, ये उसका तात्पर्य। यहां से शुरू होगा, लाइव दिखना शुरू होगा। अर्ध जागृति में जागृति दीदी के प्रति भाव के प्रति जागृति हो जाएगी। ठीक है, बट उसके पहले बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है ना, कुछ लेवल ऑफ सतर्कता है। जो जैसे जैसे हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे ये वाला क्रिया भी करेंगे, ये सब एक साथ है। नाउ यू सी, नथिंग इज सेपरेट। ये बोलने के लिए 5 अभ्यास है बोर्ड पे सब। एक्चुअली इसकी डायग्राम दिखाई थी फर्स्ट डे, लेकिन वो प्रीमेच्योर हो गया, उसमें लास्ट में शिफ्ट कर दूंगा अभी, है ना। उसका डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये 5 अभ्यास कुछ भी नहीं है, चित्त को 5 क्षेत्रों में विकसित करना है। 4 क्षेत्र में चित्त को विकसित करना है, और एक है लोडिंग का काम। शास्त्राभ्यास द्वारा कोयला लोड हो रहा है, बाकी अभ्यास द्वारा अलग अलग क्षेत्र में उसको पेट रहे हैं, इतना ही है। इसको कह रहे जागृति विधि साधना। परंपरा में क्या था, केवल ये 5th वाला था, बाकी सबसे ध्यान को हटा के उसको चुप करके फाइनली ये देखने की क्रिया को भी क्षमता करना, खत्म करना। विगतेति पश्येति इति विपश्यना। ये जो वृत्ति में क्या हो रहा है, चित्त में क्या हो रहा है, उसको देखने के स्थान पर उसको समाप्त करना। तो जैसे हम खुद का जब मूल्यांकन करते हैं और कोई घटना हो रही है, तभी हमें दिख रहा है कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं या कुछ हम बोल रहे हैं, वो दिख जाता है।
तो फिर वो लाइव नहीं मन हुआ मन मन शरीर का दृष्टा हुआ, आप जो कहे उसमें। मन शरीर अभी आपने जो कहा उसमें मन शरीर का दृष्टा हुआ। यदि मन उस शरीर का दृष्टा भी नहीं है या वृत्ति मन का दृष्टा हुआ तो वो फिर अंधा है। जैसे एक आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोलते समय हमको पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, उसको नहीं पता चल रहा है कि हमको पता चल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। ये क्या हुआ? वो झूठ का मतलब क्या है? उसके चित्त में जो स्मृति थी उसके लायक वो मन से शब्द का प्रकटन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने जीवन से देख ले रहा हूं कि उसके स्मृति और उसके मन में गैप है। उसको खुद नहीं दिख रहा है कि उसके चित्त और उसके मन में गैप है। हाँ, बेहोश है। उसका वृत्ति यदि विकसित होता, ठीक है, तो उसको दिखता, और चित्त यदि और विकसित होता, वो झूठ को इस विधि से बोलता कि मुझे पता ही नहीं चले कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये विकसित। तो अच्छा झूठ बोलने के लिए भी कुछ अकल चाहिए, है ना? ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे व्यवहार के द्वारा जो हो रहा है मन शरीर का दृष्टा है, ठीक है। इसी विधि से इसको लास्ट में मूव कर लेते हैं। भैया जी जी बोलिए। इसमें आपने कहा कि जो मन की क्रिया वो होती, हाँ जी, जो क्रिया देखने की बात है, कि मेरे को ये चित्रण में सब हो जाएगा, फिर जो मन और वृत्ति में क्रिया है वो मैं देखने की बात है, वो उद्देश्य की बात है, वो भी एक क्रम से ही बन रहा है ना? क्रम से ही बन रहा है। और उसमें अभी तक हमारी जागृति या प्रज्ञा की स्थिति ही काम कर रहा है इसमें। यही चेतना विकास। चेतना विकास मूल्य शिक्षा में चेतना विकास यही है। क्योंकि अभी हम वृत्ति से देखने का क्षमता का विकास होना, चित्त से देखने का क्षमता का विकास होना, चित्त कहाँ तक देखता है इसका विकास होना, उसके लिए जो सूचना दे रहे हैं वही उसका नाम मूल्य है। तो मूल्य शिक्षा द्वारा चेतना का विकास हो रहा है। मूल्यों का भास आभास पूर्वक चेतना विकसित हो रहा है। जैसे जैसे चेतना विकसित हो रहा है मूल्यों का भास आभास बढ़ रहा है। करते 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 एक समय में चेतना पूर्ण विकसित हो रहा है, तो पूर्ण मूल्य अनुभूति या पूर्ण मूल्य आ रहा है। इसमें भी काफी फंसते हैं। मूल्य शिक्षा से चेतना विकास होगा कि चेतना विकास के बाद ही मूल्य शिक्षा होगा, है ना? इट इज सर्कुलर। वो न्याय धर्म सत्य का साइकिल याद है? जलेबी इमरती जलेबी, तो इमरती और जलेबी का एक गोल बना, फिर वो जलेबी का गोल बाहर है, वो इमरती बाहर, ऐसे करते 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 बाहर आ। अभी मैं ऐसे की कोई इच्छा में ये रखूं कि मुझे ये देखना है। हाँ जी, अभी मैं की कोई इच्छा में मैं रखूं कि ये मुझे देखना है, तो दिखेगा? आपका उद्देश्य यदि प्रबल होता है तो दिखेगा। उस इच्छा की तीव्रता पर है। यदि सूक्ष्म इच्छा के रूप में है तो नहीं दिखेगा, है ना? यदि प्रेरित इच्छा के रूप में है, जैसे मान लेते ये भी सत्र है, हम जीवन क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम जीवन क्रिया को कंटिन्यूसली 2 घंटा सोच रहे हैं। कठिन है। स्वदन, उत्पादन, दूसरा आदमी, माता पिता इजी है, डेस्टिनेशन बाहर है। कंटिन्यूसली 2 घंटा भारी है ना? इसीलिए और आधा दिन चाहिए, है ना? अपनी बस चलती तो हम 1 घंटा पहले ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेबस भी कंप्लीट करना है। लोग इतना समय लेके आए तो ठीक है, कुछ ना सही बोल तो दें। उसका उद्देश्य बन के उसकी योग्यता दोनों होनी पड़ेगी। जैसे समाधि के लिए बाबा जी यही बोलते हैं कि समाधि के लिए बोलते हैं इंस्टेंट समाधि, इंस्टेंट मैगी नूडल जैसा। कैसा फॉर्मूला क्या है? हमारे पास कुछ है, हमको कुछ करना है, हमको कुछ चाहिए, ये तीनों पर निषेध नहीं लगाओ और अपना ईमानदारी को जोड़ो। ईमानदारी को जोड़ो मतलब सचमुच वैसा हो जाओ, नेक्स्ट सेकंड समाधि। होता नहीं लेकिन,
तो ये देखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? अपराध का अभाव हो, अन्याय का अभाव हो, आसक्ति का अभाव सहित मन को, वृत्ति को, चित्त को देखना। इसीलिए आचरण और ये जीवन क्रिया, इसीलिए ऑल द अभ्यास आर टुगेदर। तो जैसे जैसे ये बाकी के अभ्यास करते करते हमारे अंदर प्रौढ़ता बनेगी, ये जीवन के प्रति क्रमिक जागृति या विकास का भी प्रगति होगा। ये बाकी 4 अभ्यास का नाम जिंदगी है ना। विद्यार्थी का जीवन है, भौतिक, पहले दिन हम वहीं से शुरू किए थे। भौतिक जीवन है, गृहस्थी का जीवन है, यही हमारा जिंदगी है ना। अब मैं घर जाऊंगा, मेरे माता पिता बोलेंगे दवाई खत्म हो गया, है ना। हमारे ससुर जी का कुछ चल रहा है, बेटी का स्कूल चालू होगा, समाज का कार्यक्रम है, उसके स्कूल में मैं बोला मैं कुछ प्रोग्राम करूंगा, है ना। इन अभ्यासों को मैं प्रैक्टिस कहाँ करूं, उसके लिए जगह जो ढूंढी है उसका जोन निकल गया दूसरा। उस जोन सर्टिफिकेट लाना है, इसका नाम जिंदगी। 2 तारीख को वापस बॉम्बे आऊंगा, जोन सर्टिफिकेट, वो क्या होगा नहीं होगा। उस आदमी को 26 लाख दिया है, वो नहीं देगा वापस। पहले से मैंने मन बना लिया 10 साल तक नहीं देगा। ठीक है, कोई दुख नहीं होना है। 12 साल उसको रोज पूछूंगा, दो दो दो, लेकिन ऐसा सोचेगा कि 12 साल बाद ही देगा। ये है, ठीक है। समुद्र अनुभव हो जाए। भैया 6:20 आई थिंक टाइम फॉर अ ब्रेक, नो? एंड हाँ जी, अभी हम कब से जीवन क्रिया पे बात कर रहे हैं, हाँ और हम देखते हैं तो हम चित्रण तक ही देख पाते हैं, वही क्रिया तक हम देख पाते हैं। तो अभी ऊपर की क्रिया कैसे होगी, कैसे दिखेगी, आपको तो, मैं आपको पूछ रहा हूँ कैसे। 5 अभ्यास को करते हुए 5 अभ्यास पूर्वक अध्ययन होता है। अध्ययन क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया। कितने भी बार करते 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 एक समय में बेसिकली क्या होगा, हमारे अंदर 2 चीजें घटित होगी। एक तो पवित्रता का विकास होगा। जैसे जैसे पवित्रता का विकास होगा, पवित्रता का मतलब क्या है? सामाजिक नियम का पालन, सामाजिक आचरण का पालन, आसक्ति रहित इच्छा का होना। ये तीनों में जैसे जैसे हमारे अंदर प्रगति बनेगी, ठीक, उतना उतना जीवन क्रिया को देखने की आवश्यकता और पात्रता दोनों एक साथ विकसित होगा। क्योंकि उद्देश्य तो चित्त में चले गया है कि देखना है। 10 दिन भी भूल जाएंगे, 12वां दिन याद आता है कि जीवन देखना रह गया। वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। होते 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 इसमें क्रम वही है, भास होगा, आभास होगा। किसी एक समय में दोनों में से कोई एक चीज साक्षात्कार हो जाएगी। या तो मनुष्य के प्रति संबंध साक्षात्कार हो जाएगा, है ना, या स्वयं का चैतन्य रूप साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं हूं और कुछ भी नहीं है। ये साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार मतलब एक अनुभव ही है, एक चीज घटना घटित हो जाएगी, वो साक्षात्कार तक जाएगा। शेष मैं हूं पता चलेगा, बाकी खाली है, कुछ भी नहीं है। जब मैं हूं पता चल रहा है तो ये सब नहीं है ना प्रपंच। ये लोग, ये MSRDC का जोन, बैंक का बैलेंस, ये सब खत्म है साक्षात्कार में। कुछ भी नहीं है, शब्द नहीं है, रूप नहीं है ना, स्मृति नहीं है। चित्त के प्रत्यावर्तन में स्मृति नहीं है ना, उधर लाइव है, लाइव शो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है ना, केवल प्रेजेंस है। समाधि किसको हो गया? इस रास्ते में नहीं। मतलब आपने बोला ना लाइव है तो स्मृति नहीं है, तो मतलब स्मृति नहीं है तो फिर वो बाद में उसका स्मृति बनेगा।
वापस बनेगा। हम्म, अच्छा, साक्षात्कार का स्मृति होगा। हमें वही कुछ साक्षात्कार का। ठीक है, तो फॉर्मूला यही है, पांचों अभ्यास पूर्वक अध्ययन होता है, पांचों अभ्यास पूर्वक प्रगति होगी। जी भैया। पूछ सकते हैं भैया? तो ये अनुभव गामी विधि में अनुभव मूलक जैसा ही साक्षात्कार होगा, ऐसा कह रहे हैं आप? मतलब जो समाधि का जो अनुभव है जिसमें आशा विचार इच्छा चुप हो जाते हैं, वैसा ही साक्षात्कार होगा अनुभव नहीं। गामी विधि में? नहीं, आशा विचार इच्छा चुप हो गया ये नहीं दिखेगा। तो स्मृति न होने का मतलब क्या है फिर? स्मृति नहीं होने का मतलब ये, अभी जैसे हम अभी सोते हैं तो सुषुप्त अवस्था में स्मृति कहाँ है? आज रात को हम सब सोएंगे, कल रात को सोए थे, डीप स्लीप की अवस्था आई थी, उस समय स्मृति कहाँ गई? सेम है ना। तो उसमें क्या हुआ है कि शरीर, जीवन का शरीर के साथ जो इंद्रिय ट्रांजैक्शन है वो बंद हो गया। एक तो कर्म इंद्रियों को चुप कर दिया, ज्ञान इंद्रियों को भी इनपुट बंद हो गया। स्वप्न अवस्था आती है तो आरईएम स्लीप आया, रैपिड आई मूवमेंट, सपने देख रहे हैं, सपने देखते देखते एक समय में सपना भी बंद हो गया। ये कैसे हुआ? ये शरीर की क्रिया से हुआ। जीवन में कोई निर्णय नहीं है। जैसे मैं तो, मुझे नहीं लगता मैं निर्णय लेता हूँ कि अभी मैं सुषुप्ति में चले जाऊंगा। शरीर अपने आप मुझे सुषुप्ति में ले जाता है। ब्रेन का कोई एक इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो बदल जा रहा है। तो सुषुप्ति में क्या है? कुछ भी नहीं है। समाधि में वो हो रहा है कि सुषुप्ति में है और मैं जगा हूं। ठीक है, समाधि में, और उसमें लंबे समय तक, जितना समय का संकल्प के उतने समय के लिए बने हुए हैं। वहां पर शरीर अध्यास आता है तो चीजें वैसे ही दिख रही है और बहुत सारी चीजें बदल गई। जीवन के साक्षात्कार में क्या हो रहा है, चैतन्य के साक्षात्कार में, कि जैसे ही चित्त का प्रत्यावर्तन हुआ तो अपने होने की स्वीकृति है ना। उस पीरियड में ये स्मृति नहीं है। उस वर्तमान में है ना। नहीं, वो समाधि में मत जाइए। अभी हम ये अध्ययन विधि की बात कर रहे हैं, है ना। उसमें कुछ भी नहीं है कि ये मतलब नहीं कि इच्छा विचार आशा बंद हो गया। इसमें उल्टा है, मन वृत्ति में अनुभूत हो गया, वृत्ति चित्त में अनुभूत होकर चित्त बुद्धि में अनुभूत हो रहा है। तो चित्त जब बुद्धि में अनुभूत हो रहा है तो मन को क्या दिख रहा है? वृत्ति। वृत्ति को क्या दिख रहा है? चित्त। चित्त को क्या दिख रहा है? बुद्धि। तो मन वृत्ति चित्त किसको देख रहे हैं? बुद्धि को। ये वाली चीज हो रही है, ये साक्षात्कार है ना। उस समय जो उनका कंटेंट है उसका गुरु क्रिया है, और चित्त का कंटेंट बुद्धि है। चित्त का जो ध्येय है वो बुद्धि हो गया। तो चित्त बुद्धि को साक्षात्कार कर ले रहा है। उस समय चित्त का ये जो पंचायत है, ये चार, पुस्तक, पिता माता, गाड़ी घोड़ा, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये ऑफ है। लेकिन जैसे ही उसका हो जाएगा तो उसका पुनः चित्रण हो जाएगा, तो रीचित्रण होगा पूरा। जो साक्षात्कार हुआ उसके बेसिस पे ये सारा रीअरेंज हो जाएगा। पहले रीअरेंज हुआ रहता तभी साक्षात्कार होता, साक्षात्कार के बेसिस पे फिर से रीअरेंज हो जाएगा हमारा उसके साथ संबंध। ठीक है जी भैया। आप बोल रहे हो चित्रण अरेंज होगा तभी साक्षात्कार होगा। हाँ, बुद्धि के अनुरूप चित्रण होगा तभी साक्षात्कार होगा। तो फिर साक्षात्कार के अनुरूप रीअरेंज क्यों होगा? वो ठीक है, रीअरेंज का मतलब उसका डेप्थ बढ़ेगा। जो साक्षात्कार के लिए जो चित्रण रीअरेंज हुआ वो बलपूर्वक हुआ, उसका नाम है मनन। मतलब अभ्यास पूर्वक हुआ, आभास पूर्वक हुआ, उसको हमको होल्ड करना पड़ रहा है ना। वो सहज हो जाएगा। हाँ, वो सहज हो जाएगा। वो सहज, वो होल्ड रहेगा, नंबर एक। और उससे संबंधित जो रूट चित्रण है,
चाइल्ड चित्रण, उससे संबंधित जो छोटे चित्रण है वो सब चित्र है वो सब भी उसमें अरेंज हो जाएंगे, और उसके विपरीत वाले पूरा एक तरफ हो जाएगा साक्षात्कार के बाद। रीअरेंज का मतलब ये हो रहा है, मतलब शरीर संबंधित जितनी कल्पनाएं हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी आसक्तियां हैं, वो एक तरफ हो जाएगा। जैसे झाड़ू मार के किनारे कर दिया, वो अभी धूल नहीं रहा, वो धूल इकट्ठा है, साइड में पड़ा है, ये हो जाएगा। याद तो रहेगा क्योंकि किया था, लेकिन एक तरफ चले गया। थैंक यू भैया। साक्षात्कार में और अवधारणा में और पूर्ण बोध में संपृक्तता का बिंदु कैसे दिखता है? नहीं आएगा, संपृक्तता नहीं आएगा, आभास तक आएगा संपृक्तता। साक्षात्कार में ये होगा कि क्रिया है, क्रिया शून्य है ना, और नहीं है। क्रिया दो टाइप की है, लेकिन इनमें संबंध स्पष्ट नहीं होगा। संपृक्तता के लिए संबंध स्पष्ट होना है, तो अवधारणा में भी संबंध स्पष्ट नहीं होगा। इनफैक्ट अवधारणा में भी व्यापक वस्तु का सीधा साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार में चैतन्य का साक्षात्कार हो रहा है, होने रहने के रूप में, होने के रूप में जड़ है, ये साक्षात्कार पूर्वक चित्रण में आ जाएगा, है ना। और चित्त और वृत्ति के मध्य में व्यापक वस्तु है, ये श्रवण हुआ रहेगा, ये साक्षात्कार। नागराज जी के श्रवण के कारण चित्त और वृत्ति में व्यापक है, संपृक्त है, ये चित्रण को पता है, लेकिन चिंतन क्षेत्र में वो नहीं दिखेगा, तो कॉम्पोजिट इमेज है। सम पार्ट ऑफ द पिक्चर इज माइंड, सम पार्ट ऑफ द पिक्चर इज अक्वायर्ड, ये साक्षात्कार। ठीक है, अवधारणा में ये होते होते इसी का सुदृढ़ होना अवधारणा है। पूर्ण बोध में क्या होगा? बुद्धि, जैसे चित्त ने बुद्धि को पहचाना, बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, उसी समय बुद्धि को शून्य का बोध होता है, वो बुद्धि को अनुभव होता है शून्य का। उसमें भी संपृक्तता नहीं आएगा, उस समय में भी दिस पार्ट ऑफ द ज्ञान इज माइंड, बट संपृक्तता पार्ट ऑफ द ज्ञान इज इन द चित्रण, वो नागराज जी का दिया हुआ है, ये वाली स्थिति रहेगी। आत्मा के प्रत्यावर्तन से ही ये संपृक्त होने का मतलब भीगे रहने का आएगा। उसके पहले डूबा और घिरा वाला आएगा तो बुद्धि के प्रत्यावर्तन में, लेकिन भीगा नहीं आएगा। भैया इसमें ही जोड़ते हुए, तो जो साक्षात्कार में जब मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, ये तो हो रहा है प्रकृति में, और जो हो रहा है मैं हूँ प्रकृति से देख रहा हूँ, वो तो व्यापक से ही देखोगे, यानी जो पारदर्शिता से ही मैं हूँ पता चलेगा। तो जो प्रकृति में ही ये पूरा साक्षात्कार हो रहा है ना, जो संसार से लेना देना नहीं है अभी। हाँ, प्रकृति तो है ही, प्रकृति में ही साक्षात्कार है, मतलब साक्षात्कार जीवन में हो रहा है। नहीं तो व्यापक से ये क्या दिख रहा है? जब मैं हूँ हो रहा है, वो व्यापक से जो कह रहे हैं उससे मैं हूँ पता चल रहा है, उसमें मैं हूँ पता चल रहा है। नहीं, मैं हूँ, व्यापक में हूँ, वो तो जीवन को ही पता चल रहा है। नहीं, साक्षात्कार में जीवन को पता चला, पर ये साक्षात्कार जो आप जो बात हुआ कि मैं हूँ, ये जो साक्षात्कार हो रहा है, तो वो व्यापक में ही मैं हूँ, वैसा ही यानी व्यापक पता नहीं चल रहा है, पर मैं हूँ डायरेक्टली व्यापक से देख रहे हैं, ऐसा? व्यापक से नहीं देख रहे हैं, देखना आप जीवन में ही हो रहा है। जीवन का ही एक क्रिया दूसरे क्रिया को देख ले रहा है, इसी का नाम साक्षात्कार। उसमें व्यापक का कोई अभी संबंध नहीं है। इसके अलावा क्या है, जब ये प्रश्न बनता है तब व्यापक है। साक्षात्कार में वो नहीं है, इसके अलावा जो व्यापक वस्तु है वो नहीं है इंक्वायरी, वो चित्रण में पड़ा है। जैसे अभी हम बना रहे हैं ना, श्रवण में है वो। मेरे अलावा ये भी है, ये बुद्धि में बोध,
मेरे शोध के अनुसार, है ना। यानी आप जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मैंने लास्ट में ही सुना कि हमको श्रवण में ही ये हो जाता है कि मुझे अनुभव हो गया, एक तो मेरा कल्पना में हो गया, और ये कल्पना से भिन्न वस्तु कुछ है जो मैं हूं को सुनिश्चित कर रहा है, यानी वो कुछ तो उसमें साक्षात्कार। डिफरेंस है, ये कल्पना नहीं है तो कुछ तो क्या, तो ये डिफरेंस क्या है कल्पना और इसमें, ये जो सूक्ष्मता है, सटलनेस है, ये क्या है? तो ये वस्तु, वो साक्षात्कार, वही अनुभव है। साक्षात्कार एक अनुभव है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉफी, मेमोरी ऑफ कॉफी, एक्सपीरियंस ऑफ कॉफी, सेम प्रिंसिपल। जो मन में था उसी को साक्षात्कार में एक्सट्रापोलेट करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉफी, साइट ऑफ कॉफी, एक्सपीरियंस ऑफ कॉफी। तो आस्वादन एक अनुभव है, तुलन एक अनुभव है, साक्षात्कार भी एक अनुभव है। ठीक है भैया, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि सतर्कता, सजगता, तो ब्रह्मानुभूति होने के बाद जो होता है वो सहजता, मतलब ऐसे ही फिर रहता है ऐसा। हाँ, सजगता पूर्णता है वो ब्रह्मानुभूति के बाद। सजगता पूर्ण। ठीक है, तो वो जो जागृति विधि साधना है अपन अभी समुद्र के बाद, है ना, रात को कर लेंगे, देखते हैं कल क्या करना है। कल नहीं, कल सवेरे नहीं करेंगे, यस लेक को एक बार देख लेंगे, है ना। उतना कंप्रेस नहीं हो सकता है। हम डिनर के बाद लेक को जस्ट आई जस्ट रीड